लौंडे ने क्या करा है, कीटे में हाथ पकड़ा हुआ है ना, तो कीटे ऐसे से ना हाथ ऊपर पैनल करता है और उसको देखो भैया, रोमांस नहीं करना था यहाँ पे, रोमांस नहीं करो। हो जाता है। मैटर ऑफ फैक्ट अभी तो ये बंदा फ्लेक्स भी नहीं कर रहा है, वैसे तारीफ करता पास होगी तेरी बेड़। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ बुसान अर्क का पार्ट सेकंड बाय व्यू। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो 4 मेजर क्रू के जो हेड हैं उनको अपने लॉन्डो ने धूल चटा दी थी, बट बाद में हमें पता चलता है कि ये लोग तो कुछ भी नहीं है असली। तो अब वो लोग आने वाले हैं जबकि वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो इस पार्ट में आई थिंक काफी तगड़ी फाइट होने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड कि आगे क्या होगा। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। पार्ट 52 में तुम्हारा स्वागत है होमिस। तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर अपने बुसान की आग शुरू हो गई थी, जहाँ सबसे पहले अपने लॉन्डो ने जे के पैसों पे आयाशी करी थी और फिर उन्होंने इस बैडी को पकड़ा। दे चेन्ड अप हर एज वेल। अब होता है लुकिज्म शुरू। खैर बुसान दी बैडी ने 4 मेजर क्रू के बारे में बताया था जो बुसान में है, इनको डिस्ट्रॉय करने डैन यहाँ पे आए, जेम्स ने उसे बताया था, साथ में उसकी अलाइड भी आई थी। और लास्ट पार्ट के अंदर दे डिस्ट्रॉयड द 4 मेजर क्रू, पर इन्हें पता लगा था कि वो तो कुछ है ही नहीं। लाइक असली जो लोग हैं, असली जो जिन रैंक के बंदे हैं वो तो अब आएंगे। मतलब लास्ट पार्ट वाज द ट्रेलर, ये पार्ट है मेन पिक्चर। तुम लोग याद होगा लास्ट पार्ट के एंड में जिन रैंक की गैंग का नंबर 2 सांग भी यहाँ पे आ गया था, उसकी जेम्स ली से बात हुई थी एंड बडी वाज मिसिंग हिज होमी। कहा डार्लिंग जेम्स ली तुम यहाँ पे आओ, तुम्हारी फाड़ दूंगा मैं। पर अभी वो नहीं आने वाला, ऑफ कोर्स वो तो चेस प्लेयर है, मैदान में खुद थोड़ी आएगा। जेम्स ली से बात हुई थी एंड बडी वाज मिसिंग हिज होमी। कहा डार्लिंग जेम्स ली तुम यहाँ पे आओ, तुम्हारी फाड़ दूंगा मैं। पर अभी वो नहीं आने वाला। भाई वो कहाँ जाएगा, वो खुद कहाँ आता है, खुद फाइट थोड़ा करने आएगा वो तो चेस प्लेयर है, मैदान में खुद थोड़ी आएगा, सही वो तो अपने बात है। पैदों से काम निकलवाएगा अपना। उनमें से एक प्यादा नंबर 2 को पंच थ्रो करता है अपना जे, और तो डैनियल रोक रहा होता है कि जे मत कर, बट अब तो हाथ उठा दिया। और नंबर 2 क्या करता है भाई, ये डैनियल का फोन जे के इतनी बार सर में दे मारता, लाइक इतनी बार इसने जे को मार मार के बेहोशी कर दिया। और फिर कह रहा है अरे मुझे माफ कर दे, तेरा फोन टूट गया। अरे फोन टूट गया तो लल्ला का थोपड़ा तोड़ दिया भाई। यार इनकी गलती ही नहीं, बुसान वाले कैरेक्टर का पास्ट बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है, इनका भी सबका ट्रॉमेटाइजिंग है। आर वी गेटिंग अ न्यू इंजीनियर। साला जे को बेहोश करने के बाद कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि तुम बच्चे हो। अरे मार ही दिया उसको यार, तो क्या भाई अभी बच्चा क्या है सही में मार तो दिया। ओ भाई ब्लड गिर रहा है फोन से। बात कर रहा है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में वापस आते हैं जहाँ पे अपने हडसन और जैक थे और उनसे भिड़ने जिन रैंक के नंबर 5 और नंबर 6 आए हैं। हडसन ने इस लॉन्डे को पेला था और उसका मास्टर आ चुका है, तो शायद नंबर 5 शायद मेरे को याद है। खैर अब ये हडसन को बोल रहा होता है बेटा तूने गलत करा है, एक तूने हमारा धंधा खा लिया, ऊपर से तूने मेरे बच्चे को पीट दिया, चले मुझे पैसा कौन बना के देगा। हडसन इसकी बात पे रिप्लाई करते हुए बोलता है अगर आपके बच्चे को लड़ना नहीं आता तो उसने लड़ाई शुरू क्यों करी फिर। दैट्स अ गुड पॉइंट बिच, योर स्टूडेंट इज वीक नॉट आर होमीज प्रॉब्लम। वो बोलता है गुड पॉइंट, पर बेटा तेरे को लगता तो जिंदा यहाँ से निकल भी पाएगा। इससे पहले वो कुछ करे हडसन इस पे पंच थ्रो करने वाला होता है, बट लाइक व्हाट द हेल हैपेंड हियर। हडसन कर भी नहीं पाया और इतने में इसने घुसड़ पेल दिया हडसन के मुंह पे, और ये बोलता है अरे बड़ा बेसिक पंच था यार, इतने में खत्म हो गया तू। हडसन को गुस्सा आता है भाई और लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं भाई, बहुत कुटेंगे यार ये लोग तो लग रहा है। वो फिर से पंच थ्रो करता है इस पे और फिर उसके मुंह पे पंच लगता है। एक तो हडसन के 2 अटैक कैंसिल करके उसको ही पीट दिया एंड देन ही डबल्स डाउन। ये बोला चिंता मत कर, मैं तेरे पंच को अपने ऊपर लैंड करने भी नहीं दूंगा। जैक बोल रहा होता है हडसन संभाल के, पर संभालना उसको पड़ेगा। वो जो नंबर 6 जो था वो जैक को दे मारता ला, और ये एक्चुअली बड़ा तेज है। जैक बोलता भी है कि भाई मैं देख भी नहीं पाया इसके मूव को, और स्ट्रॉन्ग भी है। फिर ये कुछ और ब्लोज भी थ्रो करता है अपने जैक के ऊपर और जैक उन्हें ब्लॉक कर लेता है, बट हाँ जैक नोज अगर उसका गार्ड डाउन हुआ वो खत्म है फिर। और अभी जैक के स्टैंस को देख के नंबर 6 समझ आता है कि शायद तू गोंग स्योप जी का स्टूडेंट है, और इस अटैक को देख के जैक भी समझ आता है कि किक बॉक्सर है। आज टाइम पे जैक की क्या स्पेशलिटी है, आयरन फोर्ट्रेस एंड स्पीड, और जो सिल्वर वाला है उसी का स्पेशलिटी है स्पीड। ही आउट स्पीड जैक। जैक बोलता है अब मेरी बारी है, मैं अटैक करूंगा, पर वो बिल्कुल मूड में नहीं है इस चीज के। इससे पहले जैक कुछ कर पाए वो जैक के पीछे आता है, उसे लाते मारता है। जैक ने ब्लॉक उसकी स्पीड बहुत फास्ट है। तो कर लिया है, पर जैक समझ गया कि ये बहुत ही ज्यादा तेज है। आगे बताता है कभी मोंग से मिला तो नहीं, इसने बस सुना है कि एक था कोई बहुत तेज बंदा गोंग स्योप जी नाम से, बट ही एक्चुअली रिफ्यूजेस टू एक्नॉलेज हिम, क्योंकि कभी मिला नहीं उनसे ये। पर जो भी है आज लौंडे मरेंगे बुसान में, ये बोल रहा है ऐसा। बुसान में कौन मरेगा कौन नहीं बाद में जानेंगे। अभी हम आते हैं
मरेंगे तो नहीं, इतना तो कंफर्म है, मरेंगे तो नहीं, बट ये है कि हाँ कुछ काफी पिट जाएंगे। हमारे एली पे जो जिन रैंक की गैंग के नंबर 4 के बंदे से लड़ रहा है, इसका नाम मेरे को याद नहीं है। खैर अभी एली इस पे बहुत सारे अटैक्स थ्रो करता है और ये सबको बड़े इजीली डॉज कर लिया है। इवन कॉम्प्लीमेंट्स कि भाई तू तेज है, साथ में शार्प भी है और तेरी टेक्निक भी बड़ी इंप्रेसिव है, बट यू कैन नॉट टच मी। एक पॉइंट पे आके लग रहा होता है कि एली शायद इसे हरा दे, बट ही जस्ट फ्लिप्स द गेम। एक ही अटैक में वॉल ही स्लैश कर देता है। ब्रो व्हाट? साथ में एली को बोलता है मुझे दिख रहा है तू स्ट्रॉन्ग है, बट यू आर नॉट गुड इनफ टू बी माय ओपोनेंट। ये एली को बोल रहा है पीत दिया तू पीत दी। आगे बताता है कि ये फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करता है, ऐसा एरा जहां या तो मार डालो या मर जाओ। और अभी तुम देखो ये अपने क्लॉज एली के मुंह पे रखता है और उसे फाड़ डालता है। भाई क्या ब्रूटैलिटी है। खैर वापस हडसन पे सी शिफ्ट होता है एंड ही इज ट्राइंग कि वो पंच थ्रो कर पाए इस पे, पर एक भी नहीं कर पा रहा होता। और जो नंबर 5 है वो पूछता है कि तुमने राइट हैंड क्यों यूज कर रहा है बस। और हडसन वही बोलता है अपन के बापू ने सिखाया ये अपन को, बट हाँ इतना काफी नहीं होने वाला इसको हराने के लिए। ये गुस्से में हडसन को उड़ाता है और समझ आता है कि इसका टीचर कौन है। बोलता है ओए तू टेसुमा स्टूडेंट है, मैंने उसके बारे में सुना तो है कि जेम्स ने ना उसकी तोड़ रखी है। और हारने के बाद कैसे वो डरपोक की तरह अपने रूल्स अगेंस्ट चला गया और वो लेफ्ट हैंड ट्रेन करने लग गया था। तो उस बंदे को टीचर बोलता है छी। वेल ऑफ कोर्स हडसन अपने टीचर की इंसल्ट नहीं सुनने वाला, बट दिस डूड इज नॉट स्टॉपिंग। ये बोलता है भाई मुझे बात बता, मैंने झूठ कहां बोल रहा है? वो तेरे को बोलता है राइट हैंड यूज करो, पर खुद लेफ्ट हैंड यूज करने लगा जब हारने लग गया था वो। मेरे साथ तो टेसुमा एक असली मर्द भी नहीं है। भाई कुछ ज्यादा ही बेइज्जती नहीं हो रही है? कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया साला। और ये भी लूजर बोला टेसुमा को। यार रेज बेटिंग आ रही भी थी यार, रेज बेटिंग है। ऑफ कोर्स हडसन को गुस्सा आता है, वो थोड़ा शायद आउट ऑफ कंट्रोल ही जा चुका है एट दिस पॉइंट। और ये उसकी गलती थी बिकॉज अभी ही नंबर 5 8 जैब्स थ्रो करता है एक ही बारी में। हडसन यहाँ काफी डैमेज लेता है और फिर फाइनल अटैक विद हिज राइट हैंड जो गोल्ड का है। राइट हैंड गोल्ड का है। इजी केविन 11 एंड या दिस वाज द फिनिशर। हडसन दूर जाके दीवार में लगता है और बेहोश हो जाता है। और ये अब भी टेसुमा के बारे में फालतू ही बोलने जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है जैक पे और उसका ध्यान हडसन पे शिफ्ट हो गया था एक सेकंड के लिए बस। तभी नंबर 6 उस पे किक थ्रो करता है और जैक ने ब्लॉक कर लिया है, बट वो समझ जाए कि उसके एल लगने वाले हैं बिकॉज हडसन हार चुका है। अब उसको 1v2 करना पड़ेगा, पर आ गया वो इधर भी। खैर डालने वापस शिफ्ट होता है और नंबर 2 बोल रहा होता है बच्चों तुमने बुसान को ना अंडर एस्टिमेट करा। एक्चुअली तूने अंडर एस्टिमेट करा। एंट्री होती है और ये है जोरो। यस आ गया वो इधर भी। खैर डालने वापस शिफ्ट लगने वाले हैं बिकॉज हडसन हार चुका है। अब उसको 1v2 करना पड़ेगा, पर हाँ तभी हम देखते हैं यहाँ पे किसी की एंट्री होती है। तभी नंबर 6 उस पे किक थ्रो करता है और जैक ने ब्लॉक कर लिया है, बट वो समझ जाए कि उसके एल लगने वाले हैं बिकॉज हडसन हार चुका है। अब उसको 1v2 करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे किसी की एंट्री होती है और ये है जोरो। यस आ गया वो इधर भी। खैर डालने वापस शिफ्ट होता है और नंबर 2 बोल रहा होता है बच्चों तुमने बुसान को ना अंडर एस्टिमेट करा। एक्चुअली तूने अंडर एस्टिमेट करा बुसान को। जेम्स ली गलती है मातर। जेम्स उन्हें बताया नहीं कि यहाँ पे ये लोग भी होंगे। क्या बताया? 4 क्रू के हेड हैं, जाके पेल उनको प्लीज। तुम्हें लग रहा था यहाँ पे चूहे। सच में यार ऐसे बोला था ना यार, जेम्स सच में बहुत ज्यादा बदतमीज है। लाइक वो अपना काम निकालने के लिए कितना दिमाग लगाता है जेम्स ली। लिटरली इसको बताना तो चाहिए था कि कैसे कितने स्ट्रॉन्ग हैं वो लोग। पकौड़े होंगे ना ना ना, तुम्हें पता नहीं तुम किससे डील कर रहे हो। एंड देन डैनियल हिट्स दिस डूड विद दैट जॉन सीना मीम। आर यू श्योर अबाउट दैट? डैन बोलता है बेटा हम अकेले नहीं आए हैं बुसान के अंदर। याद है लास्ट पार्ट के अंदर जिग्योना ने बोला था कि तुम 7 लोगों के अलावा कुछ और लोग भी बुसान में इंटरेस्टेड है। वेल कौन है वो? फर्स्ट जनरेशन के किंग्स। हम देखते हैं टेसुमा आ गया अपने हडसन को बचाने और हडसन को बोल रहा होता तूने मेरी लाज रखी है बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू। टेसुमा आया तो ऑफ कोर्स मोंक भी आएगा। और पता नहीं मोंक और टेसुमा को देख के इनकी शक्लें क्यों बन गई। ऑल्सो मोंक आते ही बोलता है यू वर्थलेस मदरफकर। भाई देखो ये टेसुमा मोंक फर्स्ट जनरेशन के किंग है और ये ऑफ कोर्स भिड़े होंगे, पर अभी एज अ टीम आए हैं ना। बट मोंक क्या बोल रहा है? ये मोंक बोल रहा है अरे अरे येंसन का सूरज सो गया, ये पक्का अपने टीचर से दिखाएगा। टेसुमा बोला तो चुप रह साले। खराब सीना पर एली पे शिफ्ट होता है और देखना जरा साला भाई कैसे कट्स बने हुए हैं पूरे बॉडी पे चुका है, फिर भी ऑरा फार्मिंग करनी है। इतना डैमेज लेने के बाद भी एली को ऐसे स्टेट में देखने पे नंबर 3 बोलता है कि पहली बार हो रहा है कि मैं किसी सेकंड जनरेशन के बंदे से टो टू टो भिड़ रहा हूँ, बट स्टिल तेरे में दम नहीं है यार, तू मुझे नहीं हरा पाएगा और मैं तेरी जान लेके रहूंगा। ये बोलने वाला होता है पर तभी कोई बोलता है रुको रुको रुको, पहले मुझे ये बताओ ये किसने ये भी आ गया। जे ने अपनी कार दी थी जिसको पैक की है। हम देखते हैं ये वो गाड़ी जो जे ने गिफ्ट करी थी एक किंग को और इस पे ईंटें आके गिरी हुई है। वेल जिग्योना
कोरोना इधर आ चुका है और वो बोल रहा है तुम हरामजादों में से जिसने मेरी गाड़ी तोड़ी है आगे आओ। यार बेचारे को गाड़ी बहुत प्यारी है, अब तो टूटेंगे ये लोग। जिग्योन को बोला था लड़ियो मत, वेल आई थिंक वो लड़ने वाला है। और जब नंबर 3 देखेगा ना जिग्योन को, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम शॉक होने वाला मूवमेंट देख के। वो मैंने स्ट्रीम में मूवमेंट देख रहा था, लाइक ब्रो व्हाट। करे वापस हम डायल पे आता है, नंबर 2 बोल रहा होता है तो तू फर्स्ट जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन से भिड़वाने वाला है। और कौन आ रहा है तेरी तरफ से लड़ने? तेरे को मैं बताता हूँ, अगर तेरे को मेरे को हराए, तेरे को एटलीस्ट लेट जी चैंग को लाना पड़ेगा। दिस स्टेटमेंट राइट हियर इज अ प्रूफ कि नंबर 2 को सिर्फ पावर से नहीं हराया जा सकता, स्ट्रैटेजी भी लगेगी। बिकॉज़ ये बोल रहा है वो लग ही रहा है इतना खतरनाक। जी चैंग तो रिक्वायर्ड होएगा भाई। जी चैंग सो दे नो द गोट। इन्हें पता है कि इनको हराने के लिए किसको बुलाना पड़ेगा। डब्ल्यू राइट देयर। तो बता कौन आ रहा है मुझसे लड़ने? डैनियल सेज कोई भी नहीं। और अगर कोई आएगा डैनियल खुद हराएगा अकेले। उसने उसके बॉयफ्रेंड को कैसे हर्ट किया भाई? इससे मना कर दूंगा क्योंकि तेरी मैं खुद तोड़ूंगा। इसने डैन के बॉयफ्रेंड को हर्ट करा, डैन से छोड़ेगा नहीं अब। खैर हम वापस मोंक और जैक पे शिफ्ट होते हैं और जैक गुस्सा होता है मोंक पे। जैक को लग रहा है कि मोंक को यकीन नहीं है जैक में, जैक हार जाएगा इसलिए मोंक उसे बचाने आया है। बट मोंक रिवील्स अरे ऐसी बात नहीं है यार, तेरे वो दोस्त डैन है ना, उसने हमें बोला था कि मैं उसकी हेल्प करें। और देखो डैन क्या बोल रहा है, इफ यू कम टू बुसान एंड हेल्प मी आउट यू विल बी एबल टू एंजॉय अनलिमिटेड रूम सर्विस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे। मतलब एंड ऑफ द डे आके ऑल दिस गाइज वांट इज इन सबको मास्टरी करने में एबल टू एंजॉय अनलिमिटेड रूम सर्विस। All they want is bitches. Everyone, every single one of them. खत्म बात। साला टेसुमा मोंक लड़की बुलाओ आ जाएंगे साढ़े। करवी जैक और मोंक की बात के बीच में नंबर 6 जैक पे किक थ्रो करता है, पर मोंक बीच में आके उसे रोक लेता है। उसे अपने वेपन से रोका है और इस वजह से वेपन भी ऑलमोस्ट टूट चुका है। खैर अभी नंबर 6 पहचान लेता है मोंक को कि तू एक गोंगस्योप जी है ना, साढ़े गेंडे। जैक को बहुत गुस्सा आता है कि सेंसे के बारे में फालतू बोल रहा है बंदा, बट मोंक बोलता है तो चिल कर यार, इसको मैं संभाल लेगा, चिंता मत कर। नंबर 6 भी रेडी हुआ था लड़ने को मोंक से, और मोंक थोड़ा ना अभी रूडली बात कर रहा होता है। इसको बोलता भाई गलत बात है, तू बड़ा रूडली बात कर रहा है अपने एक फेलो फर्स्ट जनरेशन फाइटर से। एंड मोंक सेज क्या अ फेलो फर्स्ट जनरेशन फाइटर? अबे साले मैं तेरे को फर्क दिखाऊंगा एक राजा में और एक चूत में। नाउ मोंक किससे भिड़ेगा सेट हो चुका। अबे माता है टेसुमा पे, जिससे पहले हडसन माफी मांग रहा होता है दैट वंस अगेन आई ब्रॉट यू डिस्ग्रेस एंड टेसुमा एज ऑलवेज बोला चिंता मत कर, आज चाहे सूरज डूब जाए पर कोई नहीं, इट विल डेफिनेटली राइज अगेन टुमारो। हडसन अपना 100% दे एंड बिकम द सन दैट नेवर सेट। व्हाट ए गोटेड लाइन दिस इज। खैर इसके बाद टेसुमा नंबर 5 को कन्फ्रंट करता है और एक्चुअली जो सब बोला था टेसुमा के बारे में बुरा भला, वो टेसुमा ने सब कुछ सुना था वैसे, और ये फिर से ये बात रिपीट करता है भाई। कहता तो भाई मैंने गलत क्या बोल रहा था, तो जेम्स से हारा और फिर तो खुद ही लेफ्ट हैंड यूज करने लग गया था, फिर तूने उसको फिर चैलेंज करा और फिर पे लग गया। तू साले तेरे में शर्म नहीं है क्या? और इसी वजह से मैं तेरे को असली मर्द नहीं बोलने वाला भाई कभी ना। जो सच है टेसुमा इसको अब तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत कुटेगा। लेट्स सी क्या होता है। बताता है कि देख हाँ तो सही बोल रहा है, पहले मैं रेज अप होकर अपना लेफ्ट हैंड भी यूज करने लग गया था, बट जब मैंने उस दिन हडसन को रोते हुए देखा आई केम टू माई सेंसेस। मुझे समझ आया कि मुझे नहीं करने चाहिए। फॉर माई ऑनर आई नीड टू बी द रियल टेसुमा। हाँ वो लड़का ये रीजन, ही इज द रीजन आई वाज एबल टू गेट बैक ऑन माई फीट। हडसन इज माई सन टू। भाई क्या पीक मोनोलॉग था टेसुमा का। खैर अभी जो पंच थ्रो करता है वो नंबर 5 पे 8 नहीं होता, इनफैक्ट वो 8 जैब्स मार देता है टेसुमा के। टेसुमा जस्ट टैंक्स ऑल ऑफ देम, देन ही अगेन ट्राइज टू पंच, बट इस बार नंबर 5 ना लेफ्ट नी राइट हैंड यूज करता है और इससे टेसुमा की हालत खराब हो जाती है। लाइक उसके नाक और मुंह से खून बाहर आ जाता है, साथ में उसके पेट में गड्ढा भी हो गया। डैम। खैर इसके बाद हमें पता लगता है कि इसका हाथ सोने का क्यों है। ये बताता है कि जेम्स ने तुझसे तेरी आंख ली थी, उसने मुझसे भी कुछ लिया था। तभी इसका फ्लैशबैक देखते हैं, ये कुछ साल पहले का टाइम है और जेम्स लेने से पिट्टा हुआ है और जेम्स अभी से बोल रहा है भाई तो इतना अच्छा फाइटर है, यू कैन बी अ रीजनल किंग बाय द वे, पर तू बुसान जैसे इतनी डेंजरस सिटी में क्यों है? और तू क्या कर तेरे से और 4 भी हैं ऐसे, पर जो भी आ तुम लोग खत्म होने वाले हो। व्हाट अ शेम, जिन रैंक अभी जेल में है और आज उसकी गैंग खत्म होने वाली है। दिस फ्रॉडली अटैक्ड अ गैंग व्हेन देयर लीडर वाज इन जेल। फ्रॉडली, जिन रैंक जेल में है। दिस मदरफकर अटैक्ड देम व्हेन देयर बॉस वाज इन जेल। क्या मैं सही समझ रहा हूं? यस ये बहन जो भी है ये बहुत बड़ा वाला है। इस नंबर 5 को हराने के बाद जो हाथ काट देता है, अब हाथ कट गया तो उसकी जगह ही नंबर 5 ने गोल्डन हाथ लगा लिया। फ्लैशबैक खत्म होता है और अब ये टेसुमा को पीट रहा होता है। वो बताता है कि उस दिन हारने के बाद से हम बिल्कुल नहीं रुके, हम लीडर का बाहर आने का वेट करने लग गए, साथ में हमने अपने सक्सेसर भी बना दिए। देख वैसे मेरे को जेम्स नहीं पसंद, पर आई एम आल्सो ग्रेटफुल कि उसकी वजह से मेरे को ये मिल पाया, एक इनविंसिबल फिस्ट। और ये बोलते ये मुक्का धर देता है अपने
टेसुमा के। इसके बाद एक और सीधा मुंह के बिल्कुल सेंटर में टेसुमा फिर पंच थ्रो करता है, फिर मिस हो गया, पर इसका पंच मिस नहीं हो रहा है। टेसुमा ट्राइज अगेन एंड ही मिसेस अगेन, बट दिस डूड अगेन ही डज नॉट। टेसुमा के छत्ती में मुक्का दे मारता है और साला टेसुमा को पीटते हुए बेइज्जती और कर रहा है। कहते तू अब भी वही टेसुमा है जो जेम्स ली से हारा था, तू बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, मैं तेरे लिए दूसरा जेम्स ली बनूंगा। वो टाटा पॉलिटिकल लाइन कह रहे बोलकर मैं लौंडे पे अटैक करता है एंड टेसुमा सेज ओहो तो तू जेम्स ली बनके मुझसे लड़ेगा, फिर बिल्कुल ठीक है, मतलब मैं तेरे पे ये मूव यूज कर सकता हूँ जो मेरे को उस पे करना था। मतलब टेसुमा ने पहले सोचा हुआ है कि साला फिर भिड़ूंगा जेम्स ली से मैं, और जेम्स ली के लिए इसने कुछ अटैक भी प्रिपेयर करा था जो हमें देखने को मिलेगा। रहा होगा कि जेम्स ली को कूटने के लिए। पर हाँ नंबर 5 को उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि वो तो पंच थ्रो कर यार, मैं बहुत तेज हूँ, बच जाऊंगा ऑफ कोर्स। टेसुमा पंच थ्रो करेगा पर उससे पहले एक फ्लैशबैक उसका ही, ये वही टाइम जब पहली बार शो के अंदर टेसुमा आया था, ज्यादा इससे क्रेजी डायन भिड़ा था। हाँ मतलब ये वो टाइम जब जेम्स ने दूसरी बार हरा देता टेसुमा को। टेसुमा आता है कि उस दिन हारने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं गलत पाथ पे हूँ, और हारने के बाद मेरे को दिखा वो ट्रूली मैटर्ड, सो ही स्टार्टेड हिज ट्रेनिंग अगेन। और अभी एक बहुत बड़े पहाड़ को बांध लिया और उसे मूव करने का ट्राई कर रहा है अपने पंच के थ्रू, मतलब काइंड अपनी पुश मूवमेंट को ट्रेन कर रहा है। ये फ्लैश में खत्म होता है, टेसुमा बताता है उसका जो ये पंच है उसके अंदर बेसिकली वो अपना पूरी की पूरी बॉडी यूज करता है, मतलब काइंड ये पंच एक परफेक्शन टाइप पंच है। लाइक वो अपने पैरों के टोस, थाइज, बैक, आर्म, हर मसल को ऐसे यूज करता है कि जो पंच थ्रो करे वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि सामने वाला फट ही जाए, लाइक इन शॉर्ट अ डेडली स्ट्राइक। और टेसुमा के इस अल्टीमेट फिस्ट को सर्वाइव नहीं कर पाता। लाइक डैम, टेसुमा ने जो गार्ड दिया जमीन के अंदर, और आज सुलाने के बाद टेसुमा बोलता है कि जिस दिन तूने अपने गोल्डन हैंड एक्सेप्ट कर लिया था उसी दिन तू एक्चुअली में हार गया था, बिकॉज तूने खुद के ऊपर गिव अप कर दिया था। Once you abandoned yourself, you cannot win against anyone। और इसके साथ अपना टेसुमा बैटल जीत जाता है। मुक्के में ही हरा दिया उसने तो। अगर हम इस बैटल को एनालाइज करें तो ऑफ कोर्स टेसुमा की नई टेक्निक आई है, साथ में उसका एंड्योरेंस भी काफी बड़ा है। अब तक हमने उसे किससे भिड़ते हुए देखा एग्जैक्टली, कुछ सेकंड जनरेशन के लॉन्डो से और फर्स्ट जनरेशन के किंग जेम्स ली से। बाकी अगर एक नॉर्मल फर्स्ट जनरेशन किंग से अब भिड़ा है वो हमारे सामने पहली बार, एंड ही परफॉर्म्ड वेरी वेल। एनीवेज अब हम शिफ्ट होते हैं एली नंबर 3 और जिग्योना पे, और एली बोलता है ये इसने अटैक की थी पर आप हो कौन, आप चले हो, आपको लगभग जाएगी यहाँ पे। और नंबर 3 जब जिग्योना को देखता है भाई उसके पसीने छूटने लग गए हैं, वो कह रहे जिग्योना यहाँ पे क्या कर रहा है तू, कह रहा निकल जैसे पहले तू पिट जाए। उसको पता है ना कि क्या है वो, एली को बेचारे को नहीं पता ना। हेलो, इसके पसीने छूट गए जिग्योना को देख के। जिग्योना धीरे धीरे से पास है, बोलता है अरे तुझे क्या हो गया बच्चा, आर यू ओके। ये एकदम से पागल होकर जिग्योना पे अटैक करना शुरू हो जाता है। जिग्योना साइड से ब्लॉक करे आ रहा है, मतलब डॉज कर रहा है बहुत इजीली, और अली पीछे खड़ा देकर सोच रहा है अबे कौन है ये, देख के लग नहीं दूसरे को जानते हैं पर इसको क्या हो गया, इसकी फट क्यों रही है। हम नंबर 3 को देखते हैं, ब्रो ही इज टेरिफाइड। इससे पता चल रहा है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, भाई पसीने से नहाया जा रहा है पूरा। उसके इतने फट चुके हैं वो अपने बाप को बुला रहा है इस टाइम, मतलब उसके लीडर जिन रैंक को। भाई इसके फट चुकी है। हेलो, द लूजर किंग इज दैट स्ट्रॉन्ग, ही इज टेरिफाइड। वो अपने मास्टर को बुला रहा है, साला मिड फाइट जिग्योना और फार्मिंग करना शुरू होता है, बोलता है ये तो यार ऐसा लग रहा है ये पैनल तो ऐसा लग रहा है रोमांस करने जा रहा है। क्यों इसके इतने फट जाते हैं तो मैं पीछे कूदता है ये बिल्कुल। मैं यहाँ पे वो वाइब आ रही है, अपना क्या नाम था उसका हंटर सेंटर के अंदर बुड्ढे का, जब उसने मैरियम को पकड़ लिया था और मैरियम का थोड़ा सा और लीक हुआ था, बस नेट्रो पीछे कूद गया था उसके और से डर के, बिल्कुल वो फील आया मुझे यहाँ पे देख के। इसके बाद जिग्योना इस तरफ अप्रोच करता है एंड व्हाट इज दिस जोजो स्टैंड, साला बोल रहा है अरे तो डर क्यों रहा है यार, मुझे लगा बुसान के लॉन्डो में प्राइड है। क्या हुआ मुन्ना, डोंट एम्बैरेस योरसेल्फ। अगर तेरा पापा तेरे को देख लेगा फिर क्या सोचेगा वो, तो अपने पापा मतलब अपने लीडर की लाज रखने के लिए लड़ता है ये जिग्योना से। और दूसरा एली बोल रहा है आओ ये किंग है इंचियोन का, मैंने इसके बारे में सुना था पर मैंने कभी देखा नहीं था इसको। और फर्स्ट जनरेशन के हर किंग ने अपना कोई ना कोई बॉडी पार्ट स्पेसिफिक ट्रेन कर रखा है, अगर ऐसी बात है और ये सही में किंग है तो इसने भी करा होगा। तो जिग्योना दिखा मेरे को अपना वेपन। तो जिग्योना बोल रहे अरे एली श्योर। इनकी फाइट में जिग्योना इस कार्टून के सारे अटैक बहुत इजीली डॉज करे जा रहा है, तक एक भी अटैक लैंड नहीं कर पाया जिग्योना पे। पर तब इसको लगना चाहता है कि जिग्योना इज जस्ट ओवररेटेड। ये बोलता है अरे यार इट सीम्स लाइक आई ओवरएस्टिमेटेड यू, पता नहीं मैं क्यों डरा था, वो घंटा कुछ नहीं है साढ़े। सब तेरे को सही बोलते हैं, यू आर हाफ बेक्ड किंग। गुस्सा तो आया हुआ जिग्योना दिख भी रहा है, बट स्टिल मेंटेन्स हिज कूल। और एली के बाद आता है, बोलता है तू एली है ना, मैं तेरे बारे में थोड़ी छानबीन करी थी, तू फर्स्ट जनरेशन किंग से पीछे भाग रहा था मुझे पता है, और तू पहला इंसान है जिसको मैं रिक्रूट करने की सोच रहा
रहा था। बता तू क्या सोचता है मेरे बारे में, क्या मैं स्ट्रांग हूँ? तभी नंबर 6 इस पे अटैक करता है और जिगियो ना एक ही लात में इसको बेहोश कर देता है। ब्रो व्हाट? एले भी बोलता है भाई मैंने देखा, मेरे को यकीन नहीं हो रहा उस चीज के ऊपर। साल नंबर मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये बंदा के बाद उसके मुंह पे बैठ जाता है। तो ओ भाई ठीक है, मैं भी बोलता हूँ वाइफ उसको सिट ऑन माय फेस, पर ये नहीं, ये वाला नहीं। पर इसको पीटने के बाद जिगो आई नो व्यू भाई। को याद हाँ, आता है उसको कि तो मना किया था जेम्स ली ने फाइट मत करना। उसको लड़ना नहीं चाहिए था, उसे मना करा जेम्स ली ने। और हाँ, इनकी फाइट इतनी थी और ये भाई इज इट दैट स्ट्रॉन्ग? आई मीन देख के तो लग रहा है। खैर अभी सीजन होता है, हम मोंक पे आते हैं और उसका जो ओपोनेंट है नंबर 6, वो अपनी फूट दिखा रहा होता है मोंक को। मोंक कुछ पंच थ्रो करता है और जिससे कुछ फायदा नहीं होता। भाई ये मोंक के कमर में घुटना दे मारता है। मोंक को अल्फाबेट का उल्टा सी बना दिया इसने। साला फिर पेट में कोनी, एक और पेट में नहीं। फिर दूसरी साइड जैक को चिंता हो रही है, पर मोंक ये क्या और आर इज ही हीलिंग? व्हाट द हेल? ओह दैट्स आयरन फोर्ट्रेस। तो गन क्या ये यूज कर रहा था उस टाइम? लाइक ये पैनल है ना गन का, वो भी ऐसे करता है। वाज ही हीलिंग और यूजिंग आयरन फोर्ट्रेस? जो भी है अभी अपना मोंक डिसएडवांटेज में है बिकॉज़ ही गॉट दैट प्रोस्थेटिक लेग, जिस वजह से ऑल ही कैन डू इज स्टैंड स्टिल व्हाइल फाइटिंग। इसका फायदा ऑफ कोर्स नंबर 6 उठाएगा। मोंक पंच थ्रो करता है, डॉज कर लेता है और फिर मोंक के मुंह पे दे मारता है। देन मोंक ट्राइज अगेन एंड ही डॉजेस अगेन और मोंक बोल रहा होता है अगर मैनेज दो तो तेरे को भी नहीं जीतने दूंगा। वेल दैट्स नॉट द केस हियर। मोंक को बोलता है तेरे पास इंडोरेंस है, यू गॉट दैट आयरन फोर्ट्रेस, वेल नो वरी आई विल ब्रेक इट। नंबर 5 पे गोल्डन हैंड है, इस पे सिल्वर हैंड है। उसके राइट में था, इसके लेफ्ट में। और वही मोंक को दे मारता है। मोंक ने डैमेज तो लिया है। तभी हमें इसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ऑफ कोर्स फर्स्ट जनरेशन किंग नहीं आ रहा है इसको भी, और ली इसको भी बोल रहा होता है कि भाई तू बन जाता है रीजनल किंग बाय द वे, और तेरे स्किल्स को देख के बड़ा क्यूरियस हूं, तू क्यों है इसकी गैंग के अंदर? मतलब ये जेम्स ली सबसे बड़ा है पहले। जो बे आज तुम लोग सैक्रिफाइस होने वाले हो, तुम लोग खत्म हो गए तभी सेकंड जनरेशन शुरू होएगी ना। इसका भी इसके बिल्कुल दोस्त वाला ही सीन है। ये भाई है दोस्त है पता नहीं, पर जो भी है उसकी तरह ही आल्सो फील प्राउड इसके पास एक सिल्वर हैंड है, जिससे मोंक को बहुत पीटता है। अभी पीट के उड़ा देता है। लाइक जैक को भी चिंता हो जाती है मोंक की, पर मोंक बोलता है अरे मियां चिल करो। जैक मेरे बच्चे, आई थिंक तेरे को नहीं पता असली मतलब आयरन फोर्ट्रेस का। आयरन फोर्ट्रेस एक इंडिस्ट्रक्टिबल फोर्ट्रेस नहीं है। जैक आज तो वो क्या है? एंड मोंक सेज मैं तेरे को दिखाऊंगा कि ट्रू आयरन फोर्ट्रेस होती क्या है। तभी नंबर 6 पीछे से आके मोंक पे अटैक करता है और मोंक को जो सही वाला पैर है मोंक उसे स्पिन होता है और नंबर 6 के तगड़ा घुसड़ दे मारता है। एंड देन ही डिलीवर्स दिस बैंगर लाइन। मोंक सेज तू तेज तो है बेटा, और एटलीस्ट यू वर अंटिल यू मेट मी। डैम। ना उसके बाद हम मोंक का फ्लैशबैक देखते हैं। ये वो टाइम जब जेम्स ने उसका पैर ही काट दिया था। एक बंदा जो बहुत प्राउड फील करता है अपनी स्पीड पे, उसकी स्पीड छीन ली जेम्स ने। मोंक बोलता है गोंग सियोब जी हु कुड गो एनीवेयर विद वन स्टेप इज नाउ नो मोर। उसे ऑफ कोर्स बहुत बुरा फील होता है, बट अब उसके पास जो बचा है वो उसको यूटिलाइज करेगा और ट्रेन होएगा। फ्लैशबैक खत्म होता है और मोंक अपनी क्रिस्पी मोमेंट से जेम्स मतलब सबसे भिड़ चुका है पहले, अब नहीं आ रहा सामने, अपने बंदों को भेज रहा है, तो कूटना शुरू करता है। आप देखो व्हाट मोंक बेसिकली इज डूइंग, वो नंबर्स को अपने तक आने दे रहा है और जैसे वो मोंक के रेडियस में आता है, मोंक एक अच्छे फुटवर्क के साथ उसके अटैक को डॉज करता है और एक काउंटर अटैक करता है जो लैंड होता ही होता है। इन शॉर्ट मोंक के पास जो बचा उसने उससे ट्रेनिंग करी, मतलब एक टांग। अब वो फास्ट मूवमेंट नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट उस टांग को सर के फास्ट स्पिन तो हो सकता है ना उसी मूवमेंट उसी जगह पे। तो वही कर रहा है वो। मोंक बार बार ये करता है और इसकी माँ बहने कर देता है भाइयों। लाइक मोंक पे कोई ब्लाइंड स्पॉट है ही नहीं। अब कैसे भी अटैक करो वो तुम्हारी चटनी बना के छोड़ेगा। और जो मोंक की टेक्निक है इसको वन स्टेप डोमेन बोला जा रहा है। इन सिंपल टर्म्स वही चीज, किसी जो रेंज है उसमें आओगे तो पहले ही जाओगे, अनलेस यू आर फ्यू ऑफ दोज कैरेक्टर जो कोई भी टेक्निक तोड़े तुम्हारी माँ बहने कर सकते हैं। अरे फोन आ रहा है, एक सेकंड। हेलो, हाँ डोली, हाँ मैं तेरी ही बात कर रहा हूँ। खैर से कूटने के बाद मोंक बताता है कि असली आयरन फोर्ट्रेस होती क्या है। वो कोई इंडिस्ट्रक्टिबल फोर्ट्रेस नहीं है, बल्कि इट इज एन अनअप्रोचेबल फोर्ट्रेस। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मतलब आयरन फोर्ट्रेस इज नॉट अ फोर्ट्रेस जो तुम स्ट्राइक करके तोड़ नहीं पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आयरन फोर्ट्रेस इज अ फोर्ट्रेस जो तुम अप्रोच कर ही नहीं सकते। इससे पहले तुम करोगे तुम ही मारे जाओगे। और हाँ, मोंक अभी फाइनल पंच डिलीवर, मतलब कुछ भी हो नुकसान तुम्हारा ही होना है। गुड नाइट बड़ी। बाप रे, मुंह ही बोल दिया। यार ये पैनल बहुत फनी लग रहा है, दांत ही गायब हो गए। कटा था, मोंक ने तेरे दांत तोड़ दिए। खैर जो भी है, मोंक विंस दिस फाइट इजीली। बट नंबर 6 बोलता है यू गाइस आर डन फॉर नाउ। अब वो बंदा तुम्हें ढूंढ के रहेगा, वो हमारी हेल्प करने आ रहा है। ही इज कमिंग। अब कौन आ रहा है यार?
इज कमिंग। हम देखते हैं एक बोर्ड जहाँ पे अपना वुल्फ बैठा हुआ है और उसे ये पता लगता है कि उसके नंबर 5 और नंबर 6 सियोल के लोगों से हार गए हैं। साथ में ना कॉन्टैक्ट भी नहीं बन पा रहा नंबर 2 और नंबर 3 से। नंबर 4 जो भी है सबको इंक्लूड कर लो यहाँ पे। वुल्फ खड़ा होता है और बोलता है तो है कहाँ पे वो लोग। ओके ओके मेरे को दिख रहा है कैसे वुल्फ की एंट्री का बिल्डअप हो रहा है। एनीवेज अभी हम हाफ एस्किंग पे आते हैं और उसे पछतावा यहाँ पे। वुल्फ खड़ा होता है और बोलता है तो है कहाँ पे अच्छा, वो तो अब लोग। ये आएगा बोल। ओके ओके मेरे को दिख रहा है कैसे वुल्फ की एंट्री का बिल्डअप हो रहा है। एनीवेज अभी हम हाफ एस्किंग पे आते हैं और उसे पछतावा आ रहा है उसे लड़ना नहीं चाहिए था पर स्टिल लड़ लिया वो। और ये वो बंदा है इसको अपने एली ने हराया था। इसको यकीन नहीं हो पा रहा है इसका भाई हार गया और अभी सोचा था कि मैं ऐसे निकल जाता हूँ और अपना बैकअप बुलाता हूँ। पर इससे पहले जाए एली इसके पास आ जाता है और बोलता है चल बेटा वो कंटेनर खोल। पहले तो मना कर रहा था मैं तो पैसे दे दूंगा जो तुम चाहोगे मैं वो कर अब एली दूंगा नहीं छोड़ने वाला इसको। ये मत खुलवाओ प्लीज। अरे बोलता अच्छा तो जो मैं चाहूंगा तू करेगा मेरे लिए। ठीक है फिर मर जा साढ़े। मरना किसी को नहीं पता ऑफ कोर्स। तो ये बक्सा खोल देता है और अली बोल रहा होता है अरे यार प्यारे छोटे। अबे ये क्या बे व्हाट द हेल यार दिस। यहाँ बच्चे तो नहीं है तो फोटोज है लड़कियों की। तो साढ़े के पॉप फोटो कार्ड्स हैं। एलिस को पहला था वो शर्माना शुरू होता है लाइक ही इज ब्लशिंग और बोल रहा है प्लस कितना कर रहा है। अरे बाप रे प्लस कर रहा है। हाँ तो यही बिजनेस है हमारा। ये मर्चेंडाइज भाई बहुत बिकते हैं और हम इनको फेक बना के बाहर की कंट्रीज में बेच के आते हैं। बहुत पैसा आता है भाई। एलिस भाई मेरे को लगा तुम लोग लड़कियां बेच रहे हो। ये बोलता है लड़कियां अरे नहीं फोटो बेच रहे हैं भाई। लड़कियों बेचेंगे हम पागल है तू। वैसे भी क्राइम है यार वो इलीगल काम करना बहुत पहले बंद कर चुके हैं। एलिस की बात उधर बोलता है अगर इसमें फोटोज है के पॉप आइडल्स की तो साले तो इनको बचाने के लिए मुझे क्यों लटकाता है। नहीं कुछ और ही बात होगी। ऐसा थोड़ी हो सकता है। इन फोटोज के लिए कौन लड़ेगा। तो पहले ये वेल एम्बैरेसिंग है भाई। मैं कहते था तेरे को ऐसे पर हाँ एटलीस्ट एली तो समझ गया कि गलत लोगों से भिड़ गए लोग। तो दे आर नॉट डूइंग सम इलीगल स्टफ। मतलब जो कर रहे हैं वो भी सही तो नहीं है पर एटलीस्ट वो स्मगलिंग नहीं कर रहे हैं बच्चों का। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रहा है। तो एली बोलता है भाई डैनियल आई थिंक तू गलत लोगों से भिड़ चुका है। पर हाँ ये मैं फोटो लेने वाला जेना के लिए। दो साइड हम डैनियल पे तो उसने बोलता है साढ़े तेरी जान तो मैं लूंगा। तो नंबर 2 बोलता तूने पहले किसको मारा वैसे कभी। मैं तेरे को स्टैप कर रहा फिर भी तू खड़ा है। ओके आई एडमायर योर स्पिरिट। पर मेरे को बात बता जेम्स ली ने तेरा कुत्ता पाल कैसे लिया। डैनियल सेज मैं कुत्ता नहीं उसका ठीक है। और रियली देन नंबर 2 सेज वैसे मैं तेरे को बता दूं मैं बच्चों को लेना पसंद नहीं है। और इसी मूड पे इसके बहुत सारे लौंडे डैन को घेर लेते हैं। आगे बताता है कि ये सारे लोग एक्चुअली फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करते हैं। तो तेरे ऐसे लौंडे के लिए नहीं भाई वो छोटा मोटा लौंडा नहीं है। डैनियल को हल्के में ना लो। वेल ऑफ कोर्स नॉट। मतलब डैन इजीली इनको पेल देगा। क्या डैन के लिए लोग डैन विदाउट एनी स्वर्ड इन्हें बहुत इजीली पेल देता है। डैन अकेले सबको पीटे जा रहा है तब भी पता नहीं इसको क्यों लग रहा है कि इसके बंदे काफी है डैन के लिए। बिकॉज़ ऑफ फर्स्ट जनरेशन सर्वाइव करें। अबे तो खैर अभी डैन को बैकअप करने वास्को और विंजन आते हैं। व्हाट आर दीस टू डूइंग हियर। डैनियल बोलता है कि मेरे पास जिन रैंक की गैंग का बंदा है तुम्हारे पास भी आया होगा। एंड वास्को सेज हां आया और वो ही हमें यहाँ पे लेके आया है। डैनियल बोलता है क्या वो तुम यहाँ पे लेके आया है। और वो है ये नंबर 3 जियोंग सियोक होंग। नंबर 3 बोलने वाला हूं मैं। और अभी नंबर 2 को बोलता है कि तेरे कहने पे मैं इनको यहाँ पे ले आया। तो नंबर 2 का आइडिया था ये। खैर ये नंबर 2 को उसके नाम से रेफर करता है। बॉस नहीं बोलता जो चाहता है इसे बुलवाना। और ये नहीं बोलने वाला इसको बॉस बिकॉज ये बॉस बस एक को ही बोलता है जो इसका वुल्फ है उसको मतलब इसका बॉस को। खैर अभी नंबर 2 अपने लौंडों से भिड़ने वाला होता है और नंबर 3 बोलता है भाई तू नंबर 2 है नंबर 3 को भिड़ने दे उनसे। हैव सम प्राइड। नाउ डैन इसको पहचान लेता है। उसने जिसको हराया था वो एक्चुअली इसी का मूव यूज कर रहा था। तो कहना डैन आल्सो नोज इज वन मूव। खैर अभी अपने लौंडों के बीच में आता है और बोलता है मैं तुम सबको इकट्ठे पेल लूंगा। विंजन बोलता है अंकल आप सटे आ गए हो क्या। अगर आपको मरना है तो ऑफ कोर्स मार देगा कोई दिक्कत। नंबर 3 से बच्चों तुम्हें लगता है मैं हार जाऊंगा तुमसे। तभी वास को इसके मुंह पे नी दे मारता है। उसके बाद विंजन इसके मुंह पे पंच थ्रो करता है। देन वास को अगेन किक्स हिम। फिर पेट में घुसा और फिर ब्रेक डेक की 8th फॉरबिडन स्किल। वास को मल्टीपल टाइम्स अटैक करता है और उसको लगा क्या हुआ है जीत गया बट इसे कुछ हुआ ही नहीं। लाइक थोड़ा हाँ ये तो वैसे के वैसे ही खड़ा हुआ है। बस दैट्स ऑल। एंड व्हाट ही सेज नेक्स्ट कौन है मुझे ये बताओ तुम। वेल नेक्स्ट भी वास को ही है बिकॉज अब वो थ्रो करता है लो कंप्रेशन किक जो ये बंदा हेड ऑन लेता है और घंटा कुछ नहीं हुआ इसको। इनफैक्ट एक घुसन में वास को उड़ा देता है। तभी अपना विंजन आता है जो अपने बाप का सीसीरियम यूज करता है। नंबर 3 को पकड़ के दीवार में दे मारता है पर फिर उसे कुछ नहीं होता। इनफैक्ट वो विंजन का पैर तोड़ देता है। सीसीड होता है नंबर 2 पे और वो बोल होता है भाई अपना नंबर 3 ऐसा ही है। ही नेवर फॉल्स डाउन। चाहे जो करना कर लो वो कभी नहीं गिरता। भाई ये तो पत्थर है।
के बाद वडी सेज अगला आओ फटाफट। नाउ अब हम इसका फ्लैशबैक देखते हैं जब ये जेम्स ली से भिड़ा था और जेम्स ली भी एक्चुअली इसे नहीं हरा पाया था। लाइक इतना डैमेज लेने के बाद भी दिस डूड इज स्टैंडिंग टॉल जस्ट लाइक ज़ोरो दैट भाई ये तो नथिंग हैपेंड मूवमेंट। डैम जेम्स ली बोलता है कि भाई फिजिकली और मेंटली तेरी एंडोरेंस बहुत ज्यादा है, तो आज के लिए मैं इतने भी रुकने वाला हूं। फ्लैशबैक खत्म होता है और नंबर 3 अपने लॉन्डो कूटना शुरू हो जाता है, एक घुसड़ वास्को के पेट में और एक नी विंजिन के पेट में, और अपने लॉन्डो की हालत काफी खराब हो रही है इससे। नंबर 2 बोलता है कि देखो भाई अपने लॉन्डे का सिंगल पंच ही काफी होता है, तुम ऑलरेडी हार चुके हो यार, तुम सेकंड जनरेशन घंटा नहीं हरा पाओगे हमको। नाउ डैन ये सब देखने बोल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ, विंजिन और वास्को कैसे हार रहे हैं इससे। और अभी विंजिन और वास्को पर अपना वही वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पंच थ्रो करने वाला होता है, बट डैन बीच में आके इसे एक बहुत तगड़ा घुसड़ मारता है। ऑल्सो वो बोलता है कि वो समझ आया तुम लोग इस वीकलिंग से कैसे हार रहे हो। नाउ क्या इस पंच में डैन उसे हरा देगा? वेल जरा जानते हैं जेम्स ली से। ये कुछ देर पहले का सीन यहाँ बुसान मैच से पहले इनका, और अभी जेम्स ली बोल रहा होता है डैनियल तुझे पता चले तू कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है आज के टाइम पे। गन से ट्रेन होने के बाद तू बस और बस अपनी पहली बॉडी में लड़ा है, गन से ट्रेन होने के बाद तू कभी भी अपनी परफेक्ट बॉडी में फुलेस्ट पे लड़ा ही नहीं है। जरा सोच एक परफेक्ट बॉडी विद गन्स टेक्निक ऑन टॉप, अगर हम इनको ऐड करें तो क्या रिजल्ट आएगा? वो आएगा ये रिजल्ट। विद अ सिंगल पंच डैनियल जस्ट नॉक्स दिस डूड आउट। विंजिन सीरियसली यार डैनियल बहुत स्ट्रांग हो गया है। वास्को नंबर 2 दे लाइक ब्रो व्हाट। और ये जेम्स ली के डायलॉग है कि हाँ परफेक्ट बॉडी और गन की टेक्निक्स के साथ गन की टेक्निक्स तो भाई खतरनाक है, और डेनियल की बॉडी मशीन है भाई, वो फाइटिंग मशीन। fill the void that gun left behind and with this Daniel you deserves to be a legend। well वो भी बनाने पे नीचे लिखा हुआ है वैसे like qualified for legend status। now तुम इसको legend बोल लो या नहीं बोल लो, पर एक चीज उसने बिल्कुल सही बोला, उसने बोला है he will fill the void that guns left। जेम्स ये नहीं बोला कि तू गन को रिप्लेस कर देगा, फर्क है दोनों में। उसे पता है गन क्या चीज है, नो वन कैन रिप्लेस हिम। लिख लो 30 नवंबर, बहुत कम पीस अवेलेबल होंगे तो पहले कह रहा हूँ 30 नवंबर। खैर अभी डैन के घुसड़ पड़ने से नंबर 3 ब्लीड करना शुरू हो जाता है, जो चीज बुसानी पब्लिक को पसंद नहीं आती। लाइक ये ईंट और बोतलें फेंकना शुरू हो जाते हैं अपने लॉन्डो पे, और तुम देखना पीछे वाले को, दैट डूड इज क्लियरली लविंग द गेम, ही डज नॉट केयर अबाउट बुसान, वो स्माइल कर रहा है। पर अब बुसान वाला अपने विंजिन और वास्को को काफी सरप्राइज्ड है कि जिससे हमें लड़ने में दिक्कत आ रही थी उसको एक ही घुसड़ में डैनियल ने ब्लीड करा दिया। डैम। बट हाँ नंबर 3 बेहोश नहीं हुआ है, वो अगले सेकंड खड़ा हो जाता है, पर डैन को प्रेज भी करता है कि भाई यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी फाइटर, और ये काफी नहीं होने वाला मुझे गिराने के लिए, चलो अब अगला आओ। काफी ब्लीड कर रहा है बट स्टिल ही इज आस्किंग फॉर मोर। नंबर 2 भी बोलता है भाई ये अपना लौंडा, ही नेवर कोलैप्स, बट अगले मोमेंट ही डज कोलैप्स। ओ भाई कर गया कोलैप्स, ये अपने डेनियल ने हरा दिया। पे आता और बोलता है मेरे पैर गिव अप कर रहे हैं, ऐसा बस 2 लोग करवा पाए जेम्स मुझे, ली एक है और जेम्स ली जिन और रैन। दूसरे मेरे बॉस जिन रैन। तो इसका क्या मतलब है, ये बच्चा उनके लेवल पे है। बट नंबर 3 ऐसे हार तो नहीं मानने वाला, ही स्टिल ट्राइज बट वो खड़ा नहीं हो पाता। तो नंबर 2 उसके आगे आ जाता है और उसके लिए कवर करता है कि मैं लौंडे के शूज खुल गए, शूलेस बांध रहा है। नंबर 2 एक्चुअली पता है कि नंबर 3 स्ट्रगल कर रहा है, पर है थोड़े बोलते हैं अपने ओपोनेंट्स को कि मेरा भाई स्ट्रगल कर रहा है, ना ना ना। और तो नंबर 3 को देखो, उसे बुरा तो लग रहा है कि उसके सीनियर को लड़ना पड़ रहा है उसकी बजाय, पर हाँ अभी नंबर 2 बोलता है मैं तुम तीनों को अकेले लपेटूंगा तो आ जाओ, और ये हरामखोर आ भी जाते हैं भाई, तीनों साथ में जंप करता है नंबर 2 पे। भाई भूखे शेर के जैसे आ रहे हैं। अनवर्ड नंबर 2 डस, वो पानी में लात मारता है, इसके वजह से तीनों के मुंह पे आके पानी गिरता है। इन तीनों का विजन हो गया ब्लॉक, जिसके बाद नंबर 2 उठाता है और तीनों के घुसड़ पेल देता है। तभी विंजन का सर पकड़ता है और हेडबट दे मारता है। डैनियल विंजन को बचाने आता है, इस पे पंच थ्रो करता है, पर डैनियल के पंच को डॉज कर लेता है और डैनियल के सर में ईंट दे मारता है। भाई वो पीछे वाले पार्ट पे, यू नो व्हाट, ये बंदा कैसे लड़ रहा है जैसे स्ट्रीट फाइट लड़ी जाती है, कोई रूल्स नहीं, बस मारो, जो तुम्हारे हाथ में उठाओ और फेंको। दिस इज हाउ एक्चुअली पीपल फाइट इन द स्ट्रीट्स। डैनियल को बचाने वास्को आता है और वास्को के मुंह पे ये बोतल ही दे मारता है। एक बार में तो बोतल टूटती नहीं, तो फिर से दे मारता है और बोतल टूट जाती है। बोतल टूट गई, अब वो शार्प हो चुके और शार्प पार्ट क्या करता है, ये विंजन में घुसा देता है वो शार्प पार्ट, लाइक मल्टीपल टाइम मारे जा रहा है, विंजन को मारे जा रहा है। विंजन को रोकना पड़ता है, इसको खून हो चुका अपना भाई। पर हाँ विंजन ने इसका हाथ पकड़ लिया, तो मौके का फायदा उठाता है डैनियल और नंबर 3 का पंच थ्रो करने वाला होता है। बट द मोमेंट नंबर 2 टर्न्स अराउंड, डैनियल की फट जाती है। उसको कुछ ये देखने को मिलता है, कितना डरावना लग रहा है यार ये।
है ये साला बोतल ही चबा गया। और जब पोकेमोन वगैरह मुंह से अटैक करते हैं, बोतल को फेंक रहा डैन के ऊपर। ये क्या है बे? डैन के मुंह पे ना लगे, डैन अपने हाथ ले आता है अपने मुंह के आगे, वो मुंह के आगे हाथ ले, खा गया ये तो, मतलब उसका कोर एक्सपोज हो गया जैसे चाकू घुसाया था, तो वहां पे सारा अपनी उंगली घुसा देता है। दिस गाय इज सो रॉ, मतलब ये जो हो सके वो करे है ना जीतने के लिए बस। और ये डैनियल को ऐसे उठाता है और विंजिन और वास्को पे दे मारता है। और ये सब देख के ऑफ कोर्स बुसान के ऑडियंस की मजा आ रही है, उनको अलग ही मजा आ रहा है बुसान के लोगों को। पैसा वसूल बेल दे कह रहा है भाई बहुत बढ़िया मजा आ लिया, मारो साड़ो खोर, ये अपनी बुसान। एंड या विद दैट नंबर 2 इज स्टैंडिंग टॉल, उसने तीनों को पेल दिया बहुत ब्रूटली। इनफैक्ट नंबर 2 को लग रहा होता है कि हार चुके हैं। नहीं भाई हारे नहीं है, इतना जल्दी हारेंगे नहीं, अपने लौंडे इतने वीक नहीं है एलन को। पर हाँ लौंडे इतने वीक नहीं है यार। विंजिन बोलता तुम लोगों को पता है ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज़ हमें जीरो टीम वर्क है, तुम दोनों बीच में आने नहीं चाहिए था। वास्को भी सेम बात बोलता है कि तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। एंड डैनियल सेज आई थिंक वी ऑल कैन डू बेटर देन दिस। तो अब हम क्या करने वाले हैं? बोल क्या करेंगे? अब ये अकेले लड़ेंगे। विंजिन बोलता है मुझे इस टाइम बहुत गुस्सा आ रहा है, और इस टाइम उसके पीछे हम उसके टीचर को देख पा रहे हैं, साथ में पता लगता है वो अपने बाप का सिसीरियम यूज करने वाला है। अब फिर हम वास्को पे आते हैं और लुक एट दिस मैन, ओ माय गॉड क्या खतरनाक लग रहा है, तो फिजिक पूरा। If I was a girl, smash Vasco. Just look at that crazy physique. वैसे आगे वास्को पीछे होता सेंसे और ब्रेड की फर्स्ट फोरबिडन स्किल यूज करने वाला है। और लास्टली द मास्टरपीस, मतलब नॉट द मास्टरपीस, द परफेक्शन, पर पीछे मास्टरपीस बनाने वाला। और अपना परफेक्शन यामाजाकी स्टाइल में लड़ेगा और अपने सेंसे का क्योकुशिन कराटे यूज करेगा। इतना सब करने के बाद भी अगर नंबर 2 नहीं आ रहा, भाई बुसान से भाग जाओ तुम लोग, भाग जाओ। सच में बहुत एम्बैरसिंग होगा, लेकिन हारेंगे नहीं ये लोग, इतना पता है। नंबर 2 को हरा देंगे, नहीं हराए तो शक्ल छुपा के भागना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। वो अभी बोल रहा होता है तुम सबको मैं अकेले पेल दूंगा, सालों तुम्हें क्या लग रहा है? एक तो ये बंदा मुंह खोलता है ना तो इतना खतरनाक लगता है, मुंह बंद ही रखा करे। इससे पहले इनकी बजे यहाँ पे 3 लोग और आ जाते हैं, और वो है अपने 2 किंग और जैक। और ये लोग भी आते बोलते हैं अबे इसको तो मैं ही संभाल लूंगा यार, तुम साइड हो जाओ। सबको लड़ना है इससे, सबको दुश्मनी है इससे, पता नहीं क्यों। और जैक हमें बताता है कि वो हडसन को होटल छोड़ के आया, वो सो गया था ना इसलिए। वैसे याद है मुझे एली कहाँ पे है? जो भी है, अभी डैन की टीम में 3 लौंडे और आगे डैन उसको बोलता है भाई तुम सबको संभाल ले एक बारी में, देखा मैं जिन रैंक को ढूंढने आया, अगर तू उसे हमें दे देगा हम तेरे बख्श देंगे, ऐसे ही हम तेरे कुछ नहीं करेंगे। वेंजिन भी इसको पोक करता है कि भाई तुम सबको तो नहीं हरा पाएगा, इतना तो मत ओवर कॉन्फिडेंस, तो कम ऑन। नंबर 2 से चलो बहुत अच्छी बात, तुम लोग सब यहाँ पे आ चुके हो। तो विंजिन आस्क्स क्यों? एंड ही सेज क्योंकि अब हमारा रिवेंज शुरू होता है बच्चों। डैन आस्क्स तू क्या बोल रहा है बे? एंड वास्को सेज मे बी ही इज अ मोरॉन टू। तू क्यों बोल रहा है? तूने तो अपने आप को इंक्लूड कर रहा है वास्को। खैर जो भी अभी डैन को पे कुछ अजीब सी आवाज आती है और हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी कारें आ रही हैं। ये तो फाइटिंग खतरनाक होती जा रही है। कार के अंदर है सीईओ एल ग्रुप का, ये साउथ कोरिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है और ये एच ग्रुप के इक्वल ही है। अपना जे का बाप है ना, वो एच ग्रुप का लीडर समझ स्टीव। हमें दिखाया जाता है बंदा और ये बोला सबसे पहले शायद मैं आया यहाँ पे। खैर जो भी फटाफट सेटल हो जाते हैं, इससे पहले चीज शुरू हो। क्या शुरू की बात कर रहे हो अंकल? इसी मोड में हम देते हैं बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स भी आ चुके हैं, और हेलीकॉप्टर में है बुसान का मेयर जो कह रहा है कि ओ सीओ पे आ चुके हैं। खैर जल्दी से हम एक अच्छा स्पॉट देख रहे थे, वहां बैठते हैं। फिर ऑडियंस बढ़े जा रही है। अगले मोमेंट हम देते हैं बहुत सारे शिप्स भी आ रहे हैं, और शिप में आ रहा है ये बंदा कैप्टन जिन नमपाक, जो मोर देन हाफ ऑफ द शिप ओन करता है बुसान के अंदर। ये बात ये बोलता है ओहो सीओ और मेयर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, चलो फटाक से मैं भी सेटल हो जाता हूँ। डैन के गंगे से देते हैं, बोलते हैं ये क्या चल रहा है भाई? सच में मैं भी कह रही हूँ ये क्या चल रहा है भाई, चारों तरफ से लोग आ गए हैं, क्या होगा अपने बंदों का? रोड पानी हवा हर जगह में घेर लिया गया, और यहाँ पे क्या बुसान वाले लोंडो को हेल्प करने आए हैं? वेल दैट इज नॉट द केस। नंबर 2 बोलता है बहुत टाइम पहले एक बंदा मिसिंग था, और जब वो नहीं था यहाँ पे तब एक कुत्ते का बच्चा इधर आया था जिसका नाम था जेम्स ली। वो यहाँ पे आया और जो सारे लोग थे जिन रैंक की गैंग के अंदर, उसने उन सबको हरा दिया था। एंडेड जनरेशन 1 जिसकी वजह जनरेशन 2 शुरू हुई थी। अगर वो बंदा यहाँ पे होता तो ऐसा कभी नहीं हुआ होता। नंबर 2 किसकी बात कर रहे हैं? जिन रैंक की। अरे वो टाइम जब जेम्स ने नंबर 2 को भी हरा दिया था, एंड जो कैन सी उसके दांत पहले से ही ऐसे थे, तो जिम ने इसको हरा के इससे क्या लिया था? खैर जो भी है, सिंस का लीडर यहाँ पे नहीं था, सो इट वाज़न्ट अ रियल डिफीट फॉर देम। उसके बाद इन्होंने अपनी गैंग और बड़ी करना शुरू करा और अपने बॉस का इंतजार करा। इन्होंने टैलेंट ढूंढा, उन्हें ट्रेन करा, जिनको फॉर्मियर क्रू के नाम से जानते हैं, और ऐसा कुछ प्रिपरेशन हो रहा था बिकॉज किंग वापस आ रहा है। वैसे जो किंग का बिल्डअप हो रहा है ना आने से पहले, आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग दिस। खैर नंबर 2 बोलता है और फाइनली वो दिन आ चुका है, ही हैज फाइनली रिटर्न्ड। ट्रेम्बल इन फियर,
appear like the pathetic creature you are. I mean, देख के लग तो नहीं रहा कि मोंक और टेसुमा फकी फट रही है। खैर आगे बोलता है वो तुम्हारे चीथड़े फाड़ देगा, the wolf is coming। और हमें देखने को मिलता है वुल्फ ऊपर से सब कुछ देख रहा है। अरे ये क्या दारू पी रहा है साला। जो भी नंबर 2 आगे दारू बोलता पी है के और लड़ेगा वो। आज हमारी सेरेमनी है, इससे पहले हम वॉर शुरू करें। डायना सेरेमनी कौन सी? यानी इसे सेरेमनी के अंदर आज हम जेम्स लिए कुत्तों को फाड़ के रहेंगे और इसके बाद हम जेम्स की तरफ अप्रोच करेंगे रिवेंज लेने के लिए। तभी अपना लौंडा यहाँ पे आ जाता है एंड एवरीवन स्टार्ट्स चीयरिंग, द क्राउड, द सीईओ, द मेयर, एवरी सिंगल वन ऑफ द इवन ये भी आ गई बोंगपाल चोरी। ये इधर आ चुकी है भाई। उसके लौंडे बोल रहे हैं कि भाई पॉपुलर तो बहुत है लौंडा। वो कहती है ऑफ कोर्स इट्स जिनरैंग आफ्टर ऑल, द मैन हु स्टार्टेड एज अ फाइट क्लब चैंपियन एंड सेव्ड बुसान। एक ऐसा इंसान जिसको पूरा बुसान प्यार करता है। अपने लौंडे को देखते हैं बोलते हैं ओह आई गेस द फाइनल बॉस इज हियर, और वो है दैट मैन द किंग ऑफ बुसान। जिनरैंग को देख के नंबर 2 तो रोने लग जाता है खुशी के। चचा है इसके चचा। अरे बिकॉज द किंग ऑफ रिंग हैज फाइनली रिटर्न। हमें पता लगता है जो किंग का भी डैन चैंपियन बना था फॉर्मूला हेड को हरा के, उस रिंग का पुराना चैंपियन अपना जिनरैंग ही है। सो ऑफ कोर्स द प्रीवियस चैंपियन चैलेंजेस द करंट चैंपियन, क्योंकि बुसान का चैंपियन कोई सियोल वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नाउ जिनरैंग के आते ही उसका ऑरा तक अपने लौंडे फील कर रहे होते हैं, लाइक इतना इमिटेटिंग ऑरा है कि विंजिन तक बोल रहा होता है कि भाई मूव करना भी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो और ही भाई खतरनाक है इसका। स्टेट में कौन इसको फेस करेगा? वेल अपना डैनियल, और कौन? वो सीधा वुल्फ के सामने आता है, बोलता है मुझे कुछ बात करनी है। वो बोलता है तुझे मुझसे बात करनी है? डैनियल बोलता है हाँ पर हमें इंतजार करना पड़ेगा बिकॉज मेरी फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। डैनियल जे का बदला लेकर आएगा। वो नंबर 2 को पेलेगा पहले, फिर इसको पेलेगा। वो ये कह रहा है हाँ यार इसका बॉयफ्रेंड को हर्ट किया है। हाँ जैक ऐसा नहीं होने देगा। जैक बोलता है तू उसको संभाल, मैं तो संभाल लूंगा। डैनियल बोलने वाला होता है कि उसे जे को मारा है, बट जैक जो बोलता है अच्छा लगा मेरे को सुन के उसके मुंह से। जैक बोलता है जे मेरा भी दोस्त है ठीक है, और अरे यार अरे भाई जय दोस्त है तुम्हारा, उसका तो बॉयफ्रेंड है। मेरा भी हुआ है। और एक और चीज, तू लीडर है अलाइड का। ये नंबर 2 को मैं देखा ना अलाइड का, चिंता मत कर तू, मैं पेड़ दूंगा इसको। जैक ने यहाँ पे खुद को नंबर 2 बोला अलाइड का, और वो बंदा चश्मे वाला उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। विंजिन ने खुद इंटरफेयर नहीं करा, वरना और बार करता है वो। खैर अभी अलाइड के नंबर 2 उस टाइम उसको पता है ना कि भाई वो वैसे भी बहुत ज्यादा डैमेज खा चुका है अभी तक। के नंबर 2 की बचती है और शुरू में जैक काफी सारे पंचेस थ्रो करता है नंबर 2 पे, और वो इतना एक्सपीरियंस्ड है, वो काफी इजीली जैक के सारे पंचों को ब्लॉक कर लेता है। देखो जैक ऑनेस्टली लड़ता है, वो पागलपंती नहीं दिखाता, पर नंबर 2 वो बहुत रॉ है। ये साला बोतल दे मारता जैक के मुंह पे। जैक डिस्ट्रैक्ट हुआ और बस बोतल ही घुसा दी जैक के मुंह पे फिर तो। पर हाँ जैक एंटीसिपेटेड दिस, उसने एक ब्रिक साइज की बोतल तोड़ दी थी। सच्ची बात है, चलो वरना बेचारा मीरा को मुंह दिखा पाता, फिर तो मैं भी जाना पड़ता मीरा के पास। हाँ जैक ने भी अपने ही फायदा देख रहे हैं व्यूक भाई तो मजाक उड़ाता है। वो तेरे को पता है मैं भी पहले तेरी तरह ही था, मेरे दिमाग में बस एक चीज चलती थी कि मुझे जीतना चाहे कुछ भी हो जाए, पर अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ मोंक। मोंक ने उसको बहुत कुछ सिखाया है, और ये बात बोलते हुए मोंक दिखा रहा था, देखना कितना खुश है मोंक कि मेरा पुत्र सही जा रहा है। दिस डूड इज स्नोलैक्स बड़ा खुश हो रहा है। आज का नाम स्नोलैक्स, स्नोलैक्स नो मोंक, स्नोलैक्स। खैर अभी जैक फिर एक पंच थ्रो करता है जो बहुत इजीली ब्लॉक कर लेता है, और वो मोंक को थोड़ा पोक करता है, बोलता है अगर तुम मुझसे सीखता तो तू और स्ट्रांग होता। जैक बोलता है भाई तू भौंकता बहुत है यार, तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है बाय द वे। और ये जी नंबर 2 थोड़ी पर्सनल ले लेता है बिकॉज़ वो जैक का फिर से विजन। अच्छा एक चीज देखा है मैंने कि बुसान के जितने लौंडे फेंकते बहुत हैं, खुद की बड़ाई इतना करेंगे इतना करते हैं, ब्लॉक कर देता है, जमीन पे पैर दे मारता है, जैक के मुंह पे छींटे पड़ती हैं। देखो जैक एक्सपीरियंस्ड बिल्कुल नहीं है जितना नंबर 2 है। वो नंबर 2 अपने एनवायरनमेंट को बहुत तरीके से यूज कर रहा है, उसे जो मिल रहा है आसपास उसको बहुत यूटिलाइज कर रहा है वो जैक के ऊपर। नाउ जैसे जैक के मुंह में पानी पड़ता है, जैक अपने फूड भी खाना शुरू हो जाता है, और ये देख के टेसुमा काफी इंप्रेस होता है। वो बोलता है भाई सेकंड जनरेशन इतनी फास्ट है। इसको देख के मुझे लग रहा है गोंग स्योब जी वापस आ चुका है। ये सुनकर स्नोलैक्स बोलता है अबे ओ मैं मरा नहीं हूं। How disappointing is that? इनका अरे बाप रे थोड़ा टॉम एंड जेरी वाला है कि दूसरों गाली देने पर भाइयों की तरह। खैर जो भी है, मोंक और टेसुमा दोनों ही बड़े खुश हैं कि उनके स्टूडेंट उनकी तरह बनते जा रहे हैं। वैसे हाँ सिर्फ मोंक और टेसुमा इंप्रेस नहीं है, अपने अलाइड के वास्को और विंजिन में इंप्रेस्ड है जैक से, कि जिससे इनको लड़ने में दिक्कत हो रही थी तो जैक संभाल रहा है अकेले। इनफैक्ट कुछ पॉइंट पे जैक उसे ओवर पावर भी कर रहा है, बट नॉट फॉर लॉन्ग। जैक ना उस पे पंच लैंड पड़ गया जैक
के फेस पे। बट द मोमेंट ही वांट्स वो जैक मुंह में घुसन दे मारता है। जैक फिर ट्रैक करता है और फिर अपने एल्बो से जैक के अटैक को ब्लॉक करता है और जैक एक और घुसन दे मारता है। साथ में बोलता भी यू हैवंट लिव्ड थ्रू व्हाट आई हैव, मतलब मेरी जिंदगी में क्या सब हुआ है तूने वो नहीं देखा है ना, तूने कभी वो जिया है तो तू कभी स्किल अचीव नहीं कर सकता। एंड जैक बीइंग द डूड जो बस ग्रो करना है वो ये बोलता है तो हम जिंदगी जी लेंगे, क्या आ रहा है भाई, अभी तो हमारी लाइफ शुरू हुई है। तभी नंबर 2 जैक ये भी है ना कि वो नंबर 2 काफी एक्सपीरियंस्ड है। और जैक मॉन्क का वन ऑफ द मोस्ट फेमस पंच कॉपी करता है, वही कि बहुत पास आके डॉज करता है और फिर पंच थ्रो करता है। जैक ऐसे ही करता है पर ये साला जैक का मुक्का अपने दांतों में फंसा लेता है। ओह माय गॉड, मुझे फील हो रहा है भाई पेन। ब्रो व्हाट, इतना बड़ा मुंह किसका होता है, तूने क्या लिया अपने मुंह के अंदर है बे, मतलब मुक्का दांत में नहीं आता भाई फिट, और जिसका आ रहा है तू गलत फील्ड में है। खैर जो भी है जैक को बड़ा डर होता है इससे ऑफ कोर्स, और इस चीज का फायदा उठाता है, जैक को काफी कूटता है। लेकिन जैक का पंच छोड़ा नहीं है, ऐसे जैक को घुसड़ बजा जा रहा है। ये इसको लग रहा है अब तो नहीं भाई वो खत्म कहाँ होगा, अभी खत्म ही नहीं होगा, इसी को खत्म करेगा। ऐसा नहीं होने देगा। He'll never lose this light again। जैक इसकी कमर दबोच लेता है पैरों से, इसके बाल पकड़ता है और पीछे पुल करता है, जिस वजह से जैक इसके ऊपर आ जाता है और बोलता है भाई अब मजा आया ना। बेटे मैं डिसाइपल हूँ मॉन्क का और मैं ये फाइट जीत के ही रहूंगा। देखो जैक एडवांटेज में है, वो जीत सकता है फाइट को, पर ये कुत्ते का बच्चा बीच में आ जाता है। ब्रो ये विंजन क्या कर रहा है यार? Who invited you? आके जैक को बोलता है भाई मेरा ओपोनेंट है, तेरे को अब याद आ रहा है लड़ने को, जब जैक पीट रहा था तो बीच में क्यों नहीं आया साले तू? नंबर 2 तो इससे भी लड़ने को रेडी था वैसे, पर वास्को बीच में आता है। ब्रो व्हाट आर यू डूइंग, कम ऑन वास्को। और वास्को भी बोलता है ना 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 इट्स नॉट 1v2 इट्स 1-on-1। वास्को भी बोलता है तू साले मेरा ओपोनेंट है उनका नहीं। जैक भी गुस्सा होता है, यार मैं अभी तक तो सब शांत थे, अब आ गए फटाक से जहां जैक ने उसको गिरा दिया। और विंजन बोलने वाला होता है कि हम इसको हराएंगे, पर इससे पहले जिन रैंक एक ही घुसड़ मारता है विंजन के, एंड विंजन गुड नाइट बड़ी। वास्को विंजन को बचाना आ रहा होता है और उसका भी सेम हाल ही होता है। वुल्फ ऐसा क्यों कर रहा है? बिकॉज दे इंटरप्टेड अ फाइट। आई मीन उसने विंजन वास्को मारा, ठीक था, मैं समझ गया उसका पॉइंट, पर जैक को मारा तूने है बे? जैक तो लड़ रहा था ना 1-on-1 फेयरली तेरे नंबर 2 से ही। तुम डाल की शक्ल देखना भाई, वो डर चुका है कि मेरे लॉन्डो को एक घुसड़ में सुला दे, इसने एक जानवर है। पर जैक विंजन और वास्को से अपना नंबर 2 काफी डैमेज ले लिया था, तो भी लड़ने की हालत में नहीं है, इसलिए जिन रैंक उसका आगे आया था और बोलता है ओ उसके लेज खुल गए, उसे लेज बांध दे। He's trying to cover जैसे वो कवर कर रहा था सेकंड नंबर थर्ड नंबर के लिए। for his homie। Now क्या लग रहा था कि अपना डैन भेड़ेगा इससे? वेल नहीं, मॉन्क से लड़ने आता है बिकॉज इसने मॉन्क के स्टूडेंट को मारा है। वैसे मॉन्क बोलना जरूर है कि मुझे गुस्सा इसलिए आया कि तूने मेरे स्टूडेंट को मारा है। वी नो तो गुस्सा क्यों आ रहा है, और जैसे इनके स्टूडेंट नहीं रुकने वाले, ये लोग भी रुकने वाले। टेसो में बीच में आ जाता है, उसको भी लड़ना है वुल्फ से, और वुल्फ इनकी बेइज्जती करता है लड़ने से पहले। वुल्फ बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा, वो पिल्ले जो जेम्स ली से हार गए वो मुझसे लड़ने आए आज, डैम। वुल्फ बोलता है मैंने सुना था, मैं प्रिजन में था, कि तुम दोनों को जेम्स ली अच्छे से कुटता था, अब इतना काफी नहीं था कि तुम मुझसे कुत्ते बन के मुझसे लड़ने आ गए हो, और तुम जेम्स ली से हारे हो, तुम्हें लगता है तुमसे मैं 1-on-1 लड़ूंगा भी। डू यू गाइस थिंक यू डिजर्व माय टाइम? वैसे आई डोंट थिंक हमें पता लगा है कि जो वुल्फ है वो जेल गया क्यों था, उसका रीजन तो नहीं बताना शायद से। इसने बोला ना कि जब मैं जेल में था मुझे पता लगा कि तुम लोगों को जेम्स ली ने हरा दिया था, तो मैं सोच रहा कि ये साला जेल में था क्यों, व्हाट डिड ही डू। क्या जो भी अभी मॉन्क और टेसुमा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त तो नहीं करने वाले। पहले तो क्लियर करते हैं कि देख हम जेम्स ली कुत्ते नहीं हैं, और तेरे को सही में लगता है तो हम दोनों को इकट्ठे संभाल पाएगा। दोनों को से हमने कपड़े फाड़ते हैं, और आई मीन जरा तुम मॉन्क को देखो ब्रो, लुक लाइक मार्जिन बू फ्रॉम ड्रैगन बॉल। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मैं झूठ बोल रहा हूँ बताओ तुम लोग। खैर जो भी है अभी किंग ऑफ बुसान इनकी और बेइज्जती करता है, कहता है अच्छा तुम जेम्स ली कुत्ते नहीं हो भाई, और भड़का रहा है उन लोग को बोल बोल के ऐसे। तभी मॉन्क बोलता है भाई शांत हो जा, तो जेम्स ने रिवेंज चाहिए मैं समझ गया, बट डोंट लेट रिवेंज कंज्यूम यू। हम कुछ भी बोले तुम्हारी बात सुन ही नहीं रहा है, तो आई गेस तो हमारी सुने, उसके लिए हमें तेरे को हराना पड़ेगा। और ये बोलते मॉन्क घुसड़ दे मारता है वुल्फ को, उसने ब्लॉक कर लिया बहुत इजीली। तभी हमें एल ग्रुप का सीईओ, मेयर और शिप यहाँ पे फाइट्स देखने को दिखाया जाता है, और सारे लोग खुश हो रहे हैं कि फाइनली वुल्फ लड़ना शुरू हो जाएगा। मार्जिन बू जो पंच थ्रो करता है वुल्फ उसे डॉज कर लेता है, फिर वो काउंटर पंच मारता है जो मॉन्क इजी ब्लॉक कर लेता है, और इसी पंच के दौरान अपना टेसुमा बीच में आ जाता है और वो बहुत तगड़ा पंच दे मारता है अपने वुल्फ को। उससे क्या होता है हमें लोंडो के रिएक्शन दिखाए जाते हैं, क्योंकि आगे हमें फ्लैशबैक देते हैं जहां जेम्स हमें वुल्फ के बारे में बताता है। डैन उसे पूछता है कि भाई मैं वहां जा रहा हूं, मैं भी उसे लड़ूं भी, तो क्या इंसान है वुल्फ, मुझे बता उसके बारे में कुछ। एंड जेम्स सेज वेल मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली, जब मैं वहां गया था
वो प्रिजन में था। मुझे तो इतना ही पता है कि पावर की बात करें तो वो टॉप पे बैठता है, इवन अमंग द फर्स्ट किंग। तो मैं तो इतने बोल लूंगा, जस्ट बीवेयर ऑफ हिम। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं टेसुमा के पंच को वुल्फ अपने एल्बो से ब्लॉक कर लिया है। वेल ऐसा इसलिए भी उसकी स्पेशलिटी है एल्बोज यूज करना फाइट में, लाइक हाइपर क्लोज कॉम्बैट में एल्बोज बहुत यूज करता है। और अभी हम नजारा भी देखते हैं उसका, लाइक वो अपने पॉइंटेड एल्बोज टेसुमा के मारता है और उससे उसे कट तक लग जाता है। नाउ टेसुमा वर्सेस वुल्फ की फाइट में मार्जिन भी इंटरफेयर करता है, जो काफी पंचेस थ्रो करता है और वुल्फ सब ब्लॉक कर भाई लेता तो है। सारे पंचेस ब्लॉक कर ले रहा है। फिर वो रिटायरेट करता है, एक एल्बो मारता है और उड़ा दे मार्जिन बू को। तभी टेसुमा वापस आता है अपना पंच थ्रो करने, बट वुल्फ उसको करने नहीं देता। वो टेसुमा के पहले पेट में एल्बो दे मारता है, फिर नी पे, और फिर एक ही शॉट में टेसुमा को उड़ाता है। भाई ये अपने अलाइड वाले देख के हैरान है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये अकेला 2 किंग को पेल रहा है, व्हाट द हेल। नंबर 2 ऑफ कोर्स बड़ा खुश हो रहा है, मैं जेम्स ली तब के मारा था जब वो जेल में था। चलो सालो देख लो, ये है मेरे लीडर, ये है वुल्फ। His elbows are like teeth. He rips opponents apart. और इस चीज का हम नजारा भी देखते हैं, लाइक वो अकेले ही दोनों किंग्स को फाड़ के रख देता है। एल ग्रुप का सीईओ, मेयर, वो शिप वाला लौंडा सारे खुश हो जाते हैं, बिकॉज आवर वुल्फ इज द प्राइड ऑफ बुसान। वी डोंट नो येट कि वुल्फ ने ऐसा क्या करा है कि पूरा बुसान उसे प्यार करता है, बट मुझे लगता है उसने कोई ना कोई इविल एंटिटी को हराया होगा, जिसे बुसान के अंदर ग्रोथ हुई होगी एंड पीपल स्टार्टेड लविंग हिम। बट सिर्फ वो जेल क्यों गया? खैर जो भी अभी वुल्फ से पिटने के बाद ये है दोनों किंग्स की हालत, मतलब काफी डैमेज दिया लोगों ने। वुल्फ के एल्बोज दे आर एक्चुअली लाइक टीथ, बट हाँ अपने किंग्स दे आर नॉट गिविंग अप येट। उनकी जो स्पेशलिटी थोड़ी देर पहले देखी थी वो यहाँ लगाने वाले वुल्फ के अगेंस्ट। हाँ भाई अभी गिव अप नहीं किया। अटैक करने आता है मोंग पे, और मोंग अपना वही सिंगल स्टेप डोमेन वाला अटैक करता है जो हिट होता है वुल्फ के, एंड वुल्फ वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। वुल्फ ये तक बोलता है ये कोई सिंपल काउंटर पंच नहीं था, बट वुल्फ नो हाउ टू ब्रेक इट। वो मोंग पे एल्बो थ्रो करता है और मोंग उसको आउटस्मार्ट कर देता है अगेन। एट दिस पॉइंट वुल्फ इज आल्सो कंफ्यूज्ड, ये क्या हो रहा है भाई, मैं इसको रूम बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, फिर भी रूम क्रिएट कर रहा है मेरे पे अटैक करने के लिए। वैसे हाँ वुल्फ मार्जिन बू के अटैक को एक किंग वर्दी अटैक बोलता है। खैर वुल्फ ट्राइज अगेन एंड ही फेल्स अगेन। मुक्का पड़ते मोंग बोलता है साढ़े कुत्ते टेसुमा। वुल्फ नजर पीछे पड़ते और पीछे अपना लौंडा रेडी हो चुका है। टेसुमा वही अपना अल्टीमेट फिस्ट थ्रो करता है जो वुल्फ को लगता है और वो खून तक उगाड़ देता है। भाई इतना तगड़ा पंच था, वुल्फ सीधा जाके दीवार में ठुकता है और वुल्फ की कुटाई देख के पूरा बुसान शांत हो जाता है और अपने किंग फ्लैश करते हैं कि देख साढ़े ये है हम एक्चुअली में। इनको लग रहा होता है जीत गए, अब बात कर लेगा। इतना इजीली तो नहीं हारेगा वुल्फ अपना वुल्फ इनसे। बट टेसुमा बोलता है नहीं, जो पंच था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैं उस पंच को प्रिपेयर करने में काफी दम लगाना पड़ता है और मैं अभी नहीं लगा पाया था। तो वुल्फ इज नॉट डाउन येट। एज जस्ट सो वुल्फ वापस खड़ा हो जाता है और बुसान की पब्लिक पागल हो जाती है। वुल्फ बोलता है वैसे मैं सरप्राइज तो हूं यार वुल्फ ने ऐसा क्या करा कि बुसान बिल्कुल पूरा पागल है उसके लिए। मैं स्ट्रॉन्गर नहीं हुआ, तुम भी हुए हो, तो अगर तुम ना 100% देने वाले हो चलो मैं भी देता हूँ। और वुल्फ जो स्टैंस लेता है उससे पूरी क्राउड फ्रीज हो जाती है। अपने लौंडे कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये कौन सा स्टैंस था, लाइक क्या है इसके अंदर स्पेशल। वो देखते हैं अपने किंग्स तक सरप्राइज्ड हैं। लौंडे पूछ रहे हैं कि भाई क्या है स्टैंस के अंदर स्पेशल। हमें दिखाया जाता है सीईओ, मेयर, वो शिप वाला वो भी शॉक्ड है देख के। जो मेयर है हम उससे फ्लैशबैक में देखते हैं, पता लगता है किसका स्टैंस है एक्चुअली में। वीसी मेरी कोई हेल्प करने आया हुआ है और ये बैक शॉट है उस लेजेंडरी फाइटर का। मेरे से पूछे तुम्हारी हेल्प करने क्यों आया है, और ये बंदा बोलता है भाई सिंपल बात है, मुझे जनरेशन नहीं पसंद और मुझे रीजन नहीं चाहिए किसी की हेल्प करने के लिए। जो कैन सी अपने लेजेंडरी फाइटर गैब्रियल किम का स्टैंस है। फ्लैशबैक खत्म होता है और मेयर कहता है ये उस बंदे का स्टैंस है जिसको वुल्फ एक्नॉलेज करता है, जिसका वुल्फ स्टूडेंट है। ओ माय गॉड, हमारी तरह किम का ये स्टूडेंट है। को भी अभी पता लगता है कि ये बंदा जिसे वो लड़ रहे हैं वो गैब्रियल किम का स्टूडेंट है, और जो फाइटिंग टेक्निक यूज कर रहा है वुल्फ वो किसकी है, उस बंदे की ही ऑफ कोर्स। नाउ वुल्फ फिर अटैक करता है मोंग पे और मोंग अगेन वुल्फ को अटैक को डॉज कर लेता है और वुल्फ को मुक्का दे मारता है। बट इस बार कहानी में एक ट्विस्ट है और वो हम जानेंगे वुल्फ के फ्लैशबैक में। हम देखते हैं वुल्फ के सामने से एक बंदा खड़ा है और बोल रहा है योर फिस्ट आर हॉलो। उनमें एक्चुअली कुछ है नहीं, बट दैट्स प्रिसाइजली व्हाई आई सी पोटेंशियल इन यू। उनको अपनी इच्छाओं से भर दे, दैट डिजायर टू प्रोटेक्ट पीपल। अगर तू ऐसा कर पाएगा देन यू विल बी एबल टू हार्नेस द सेम पावर दैट आई कैन। फ्लैशबैक खत्म होता है और वुल्फ ये मुक्का अपने ऊपर लेता है प्रॉपर्ली एंड देन ही रिटेलिएट्स, जो मोंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हमें फिर से गैब्रियल किम दिखाया जाता है जो बोलते हैं द पावर टू प्रोटेक्ट समबडी। मैंने सुना है लोग उसे बोलते
बोलते हैं द पावर टू ओवरकम। शिफ्ट होता है वुल्फ पे आते हैं एंड ही डिलीवर्स अ डेडली ब्लो टू मॉन्क। डैनियल भी हैरान होता है देख के एंड देन वुल्फ सेज मुझे टेक्निक यूज तो नहीं करनी थी बिकॉज़ ये टेक्निक मेरी नहीं है, किसी टेक्निक है यू कैन क्लियरली सी द डूड इन द बैक। और बस हाँ वुल्फ ने वो टेक्निक यूज करी, वो पंच, यू कैन क्लियरली सी बिलो हिज फीट ही शैटर्ड मॉन्क्स डोमेन। और उसके पीछे गैब्रियम किम को देख पा रहे हैं और ये सेम मूव अपने डैनियल ने यूज करा था अनकॉन्शियसली, मतलब यूआई मोड में था। इसका बहुत एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है, वो ये कि जब डैनियल की बॉडी कॉन्शियस थी, मतलब उसकी असली कॉन्शियसनेस थी उसकी बॉडी के अंदर, तब मे भी कभी वो लड़ा हो गैब्रियम किम से। खैर अभी जो पंच थ्रो करा था इसने मॉन्क पे, मॉन्क उसको भी सर्वाइव कर लेता है, लाइक वो बेहोश नहीं होता, वापस खड़ा भी होने लगता है पर खड़ा हो नहीं पाता बिकॉज उसकी प्रोस्थेटिक लेग सर्वाइव नहीं कर पाई इस अटैक को। मतलब मॉन्क आयरन फोर्ट्रेस को यूज करके इस अटैक को सर्वाइव कर लिया था बट उसकी प्रोस्थेटिक लेग नहीं कर पाई ये चीज। एंड या वुल्फ इज नॉट अ बास्टर्ड लाइक दीस पीपल। वो मॉन्क पे अटैक नहीं करता, बोलता तू पहले हार चुका है तो तुम पे क्या अटैक करूं मैं। बट अपना लौंडा ज़ैक को बोलता ना 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 ये हार नहीं है, अभी वो बस खड़े नहीं हो पा रहे, बस ये सीन है और कुछ नहीं है। वरना मॉन्क के पास आयरन फोर्ट्रेस तो बहुत चीजें वो कभी नहीं हारेगा तुझे जैसे इंसान से। तो वेयर देयर इज विल द आयरन फोर्ट्रेस विल नॉट फॉल। डैम ज़ैक डिलीवरिंग बैंगर्स। हां बट हां वुल्फ नोज द डायबिटिक पेशेंट इज डन। वुल्फ बोलता है भाई उस पर जो था उसने दिखा दिया मेरे को, हाँ वो स्ट्रांग था पर अब वो खड़ा नहीं होने वाला, तो रहने दे प्लीज। और ऐसी टेक्निक अच्छी है, उसमें स्पीड वगैरह है पर पावर नहीं है उतनी। कितनी भी इंप्रेसिव आयरन फोर्ट्रेस बट इट इज नॉट परफेक्ट। इस बात पे ज़ैक बोलता है तो मैं परफेक्ट बनाऊंगा इसको भाई। वुल्फ कहता है अच्छा जो मॉन्क नहीं कर पाए वो तू करेगा। ज़ैक सेज बिल्कुल करूंगा और तेरे को अब मैं प्रॉमिस करता हूं ये चीज, आई विल परफेक्ट आयरन फोर्ट्रेस। तू बस मेरे को देखता जा मॉन्क, मैं ऐसा करके रहूंगा। ज़ैक इज बिकमिंग मॉन्क्स प्राउड स्टूडेंट। ये चीज तो टेसुमा भी एक्नॉलेज करता है, वो बोलता है बहुत अच्छे बेटा लड़ेगा उससे, पर अभी तेरे पास बहुत टाइम है, अभी इसको मेरे हवाले कर दे। टेसुमा ये बात बोलते अपना पंच प्रिपेयर करता है पर इस बार डैन उसके बीच आ जाता है, मतलब वुल्फ का आगे आ जाता है। डैन ये बोलता है कि ये फाइट मैंने शुरू करी, इसका चैलेंजर मैं हूं तू नहीं, पर मुझे तुझसे कुछ बात करनी है पर तू बिना लड़े बात करेगा नहीं, राइट। एंड वुल्फ सेज ऑफ कोर्स तू जेम्स ले कुत्ता है बेटा, प्रिपेयर हो पिटने के लिए। पहली बात तो जेम्स ली का कुत्ता नहीं है। मुझे इसमें बड़ा मजा आ रहा है, वुल्फ सब लोगों को जेम्स लिया कुत्ता बोल रहा है। खैर अभी वुल्फ वाली डैनियल की फाइनली फाइट शुरू होती है। डैनियल किक थ्रो करता है वुल्फ पे, जो वुल्फ ब्लॉक कर लेता है, देन अनदर किक वो वुल्फ ने ब्लॉक कर ली और फिर वुल्फ लिटरली 2 काउंटर्स में डैनियल को उड़ा के दूर फेंक देता है। बस डैनियल टाइम वुल्फ समझ जाता है कि ये बंदा दिस डूड्स बॉडी इज इन परफेक्ट शेप, और डैनियल भी समझ जाता है कि दिस किंग इज बिल्ड डिफरेंट। डैनियल सारा लैंड भी नहीं कर रहा होता, ये इतने जल्दी उसके पास आ जाता है और बोलता है बड़ी अजीब बात है, मेरे नंबर 2 ने तेरे को बताया नहीं कि अगर तेरे को मेरे को हराना, तेरे को एटलीस्ट जीत जाए फाइटर लेके आना पड़ेगा। इतना स्ट्रॉन्ग है ब्रो, व्हाट द हेल। जी चैंग कितना स्ट्रॉन्ग था एग्जैक्टली, लाइक अब तक पूरा टाइम हम उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, नंबर 2 ने बात बोल दी, खुद वुल्फ ने बात बोल दी। जी चैंग का ही नाम ले रहे हैं जिसको देखो वही। ऐसे डैनियल सुनता है कि जी चैंग बंदे को लेके आना पड़ेगा, वो जी चैंग ही बन जाता है। वो जी चैंग का ब्लेड थ्रो करता है अपने वुल्फ पे, जो वुल्फ एक्चुअली हिट होता है। वुल्फ सेज दैट इज सरप्राइजिंग, मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तेरे पास एक परफेक्ट बॉडी भी होगी, साथ में तेरे पास एबिलिटी भी होगी टू कॉपी। डैनियल जी चैंग का स्टैंस लेता है और वुल्फ बोलता है भाई तू बिल्कुल उसकी तरह ही लग रहा है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि वापस वो मैं देख पाऊंगा। देखो जी चैंग एग्जैक्टली क्या चीज थी हमें अब पता लगती है, बिकॉज़ डैनियल उसका हैंड ब्लेड थ्रो करता है और उसे काउंटर में अपना जी चैंग अपने एल्बोस थ्रो करता है। इनका यहाँ क्रेजी क्लैश होता है इस चीज का, क्रेजी लग रहा है पैनल, ये बज जा रहे हैं और ये फुल हाइप हो चुकी है। पर लड़ते लड़ते डैनियल समझ जाता है कि ये काफी नहीं होने वाला, आगा मेरे को ऐसा हारा तो मुझे वो करना पड़ेगा। डैनियल जी चैंग के ब्लेड से पंच बना लेता है, जो देख के यहाँ पे सारे के सारे लोग दे आर शॉक्ड, इवन वुल्फ भी, क्योंकि डैनियल कॉपी करने वाला है अब लेजेंडरी फाइटर गैब्रियम किम को। वुल्फ को देख के शॉक्ड है, लाइक गैब्रियन विद गैब्रियन होगा, क्योंकि वो भी गैब्रियन की टेक्निक यूज करता है और डैनियल भी करने वाला है यूज। भाई तू मेरे मास्टर कॉपी करने वाला साले। इफ डैनियल वांटेड ही कुड हैव कॉपीड गन एज वेल, बट उसने क्यों नहीं करा मैं समझा नहीं। लाइक उसके माइंड में ये आया कि इस बंदे को खाने के लिए शायद उस बंदे टेक्निक रिक्वायर्ड होगी, मतलब गैब्रियम किम की तरह, तो गैब्रियम किम को कॉपी करा। जस्ट सोचो डैनियल पे कॉपी कर लेता डोली को, खत्म। खैर अभी डैनियल बोलता है मैं और टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, तो वैसे काफी किंग से लड़ते हो तो डैमेज भी काफी ले चुका है, तो शायद तो अपनी फिजिकल लिमिट रीच कर चुका होगा, तो और अब नहीं टिक पाएगा। जी बोलते डैनियल लेजेंडरी फाइटर गैब्रियम किम का पंच थ्रो करता है अपने वुल्फ
पे और वुल्फ उसको बहुत Block इजीली कर ब्लॉक दिया। कर लेता है, लाइक नो एफर्ट्स। इनफैक्ट वुल्फ से तू नहीं कर सकता ये चीज। दैट सोचता है एक मिनट इसको बिल्कुल डैमेज ना, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? नहीं बे, मैं तो बिल्कुल परफेक्टली कॉपी आता है मूव को। नाउ क्या सीन है यहाँ पे एग्जैक्टली वो वुल्फ बताता है हमें। वो बोले तो बस कॉपी कर रहा है इस मूव को, नॉट द एसेंस ऑफ द फाइटर विद इन। तू हाँ अटैक कॉपी कर पा रहा है, अच्छी बात है, बट यू कैन नॉट इमिटेट देयर स्ट्रेंथ। तेरे फिस्ट खाली है बेटा। इस सेम चीज गैब्रो की हमने वुल्फ को बोल ली थी, वुल्फ समझ गया था पर अभी डैन नहीं समझाएगा। वुल्फ समझ गया कि लेजेंडरी फाइटर गैब्रो के अंदर जो पावर थी, जो उनके पंचेस थे, दे वर फिल्ड विद डिजायर टू प्रोटेक्ट पीपल, तभी वो इतने स्ट्रांग थे। और डैन के अंदर अभी वो नहीं है, जस्ट कॉपिंग द मूव। इनफैक्ट वुल्फ ये तक बोलता है कि ये सिर्फ गैब्रो किम पे लाई नहीं करता है, और लोगों भी अटैक पे भी लाई करता है सेम चीज। तो डैन टेसुमा का पंच यूज करता है, वो अल्टीमेट फिस्ट, और उससे भी कुछ नहीं होता अपने वुल्फ को। वुल्फ और दो प्रेज करता डैनियल को कि भाई तू टैलेंटेड है, तू कॉपी कर पाता है किसी के और के भी अटैक। ये बोलते वुल्फ एल्बो थ्रो करता है डैनियल के ऊपर, और डैनियल मोंक के डोमेन को यूज करता है, और दो पंच लैंड कर पाता है वुल्फ पे, पर उसे पंच लगता है। एंड आई रिमेंबर जब मोंक यूज करता है तब उसको पंच लैंड नहीं होता है, वो पंच को डॉच कर लेता है। ये डैनियल के लिए एक इंडिकेशन है कि वो कॉपी कर पा रहा है, पर इतना अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है। इसके बाद वुल्फ एक एल्बो दे मारता है डैनियल को, डैनियल दूर उड़ के जाता है, और वो बोलता है भाई तो माशी सर पास नहीं कर पाया, फिर भी तो काफी स्ट्रॉन्ग है बाय द वे। हम जरा डैनियल पे आए तो वो संभाल पा रहा है खुद पर, हालत खराब हो चुकी है उसकी। ये चीज तो अपना जैक भी समझ चुका है। और तभी वुल्फ बोलता तूने मुझे बोला तू मुझे हराएगा तभी हम बात कर पाएंगे। वेल आएगा सब बात करने नहीं वाले, क्यों चैंपियन। डैनियल थोड़ा पिट चुका है, थोड़ा साइड होगा तो बीच में कौन आता है? टेसुमा। पर उसे एक बंदा रोक देता है जो बोलता है भाई तू कितने लोगों से लड़ने वाला है? किंग ऑफ बुसान। वेल अब भाई हाफ एज किंग इज हियर। जो आते बताता है कि जब वुल्फ प्रिजन में था अपना लॉन्डो से उस पैसे भेजता था वैसे। नाउ इसको देखते अपने लॉन्डे खुश होते हैं, बिकॉज़ अपने लॉन्डो के साइड है। जियोना आता है पहले टेसुमा के पास, वो बोलता है भाई तो पता है ना हम किससे भिड़ रहे हैं, थोड़ा सावधान रहियो ठीक है। ओए वो क्या है? ओए सियोंग जी तू यहाँ पे? टेसुमा सुनता है सियोंग जी है ना, वो पीछे मुड़ता है, दैट वाज अ बेट। मौका देखते ही हाफ एज किंग अपने टेसुमा को सुला देता है गिलास के अंदर। अपने लॉन्डे देयर शॉक्ड, दे लाइक ब्रो व्हाट द हेल, तू हमारे साइड नहीं था। जियोना पहले माफी मांगता है उसका नाम यूज करने के लिए, मुझे माफ कर दियो भाई। पर हाँ टेसुमा देखो एक शॉट में सुलाने के अलावा बस और कोई अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं। वेल व्हाई डिड जियोना डिड दिस? क्योंकि वो हमारी साइड कभी था ही नहीं। वो बताता है कि वो तो वुल्फ की साइड था शुरू से। भाई अपने बंदों को धोखा दे गया ये तो। हाँ अपने लॉन्डो के भी रिएक्शन होते हैं। जैक बोलता है क्या चल रहा है बे? वास्को विजन बोलता है अबे हमें लगा हमारी साइड है शुरू से। देन जैक आस्क्स डैनियल कि बता भाई क्या चल रहा है, तेरे को पता ऐसा होने वाला है? एंड डैनियल काइंडा न्यू दिस। हम फ्लैशबैक देखते हैं उसका और स्टीव का। अभी स्टीव डैनियल को अवेयर कर रहा होता है जेम्स ली के बारे में कि भाई तू उस पे इतना ही भरोसा मत कर ठीक है, वो दिखता कैसा है और है कैसा उसमें ये तो फर्क है, मतलब जेम्स ली पे भरोसा नहीं करना। अब हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, समझ रहा ना तू? पर डैनियल उसके दो फेस हैं, दो फेस। समझ रहा होता डफर, इसका मतलब आज से जोई मेरी हुई तुम्हारी गुजब, तुम रखो वो डैनियल की स्टॉक कर, याद है ना वो तुम्हारी। खैर अभी स्टीव बोलता है तू मुझे बार बार डैनियल, चार्ल्स के मरने का सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ? डीजी को। डैनियल आस्क क्यों? और स्टीव बोलता है कि भाई चार्ल्स के पास उसका पट्टा था गले का, अब चार्ल्स नहीं है तो डीजी फ्रीली मूव कर सकता है। डैनियल बोलता है हाँ पर इतना बड़ा भी क्या बेनिफिट हुआ है? एंड स्टीव सेज वेल उसकी सारी जो दौलत है वो एक फाउंडेशन में गई है, और उस फाउंडेशन का बोर्ड मेंबर है डीजी। तो बेटे थोड़ा सस्पिशियस हो जा तू, समझ आया तेरे को? तभी डैनियल अपना फोन देखता है, और ये वो टाइम जब उसको डीजी ने मैसेज करा था कि तू मुझे मिलने आ सकता है आज। नो अगर तुम बोलो कि डैनियल को तो तब मैसेज करता ना उसने, जब डैनियल अपनी क्लास में बैठा हुआ था। वेल यस पर ये वो टाइम नहीं है एग्जैक्टली, मतलब डैनियल इस टाइम चैट पढ़ रहा है वापस से, उधर सस्पिशियस हो रहा है जेम्स ली के प्रति। तो अभी हम वही सारा फ्लैशबैक देखते हैं। पहले जेम्स ली ने बोला था ना कि मैं सोसाइटी बना जहां इविल एग्जिस्ट नहीं करती, तो डैनियल मन में बोलता है एक सोसाइटी में इविल एग्जिस्ट नहीं करती, कैन आई ट्रस्ट हिम रियली? उसके बाद डीजी ने बोला तू मेरा राइट हैंड भाई मैन वो बन जा। खुद एविल है। और डैनियल मन में बोलता है राइट हैंड मैन, ये वो यूज करना चाह रहा है गैस। देखो जब हम पहले देखा था डैनियल के थॉट्स नहीं सुने थे, अब डैनियल के थॉट्स भी सुन रहे हैं इसके अंदर। आगे जब डीजे ने बोला था ये बंदा प्रिंस से बाहर आ चुका है और अगला चार्ल्स ही बन सकता है, तब डैनियल ने सोचा कि ये साला कुछ तो प्लान कर रहा है, तो मैं भी प्रिटेंड करूंगा कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ बस, ताकि मेरे वो को प्रिटेंड कर रहा है के अंदर मैं बुसान जाऊंगा और वहां पे खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा। फिर तो ऐसा ही होता है, पर जाने से पहले डैनियल पहुंचता है अपने किंग्स के पास, और वे इनको बताया सब कुछ कि जेम्स ने मुझसे ये चाह रहा कि वहां आके मैं उनको हरा दूं, पर मुझे उस पर शक है कुछ ना कुछ, तो मैं आता हूं तुम लोग मेरे साथ चलो। पहले दो लोग मना कर रहे होते हैं, देन मोंक का वह जेम्स ली है कहां पे एग्जैक्टली, यानी को बदले लेना उससे अब भी। एंड डैनियल सेज मैं तुम्हें अभी तो नहीं बता सकता, पर एक बार मैं जेम्स ली को एक्सपोज कर दूं फिर मैं तुम्हारे साथ हूं पक्का। मतलब मोंक और टेसुमा एक चीज के लिए आए थे कि जेम्स ली को मारेंगे, लड़की के लिए नहीं, जितना मैं समझाऊं। खैर इसके बाद वो वाला टाइम जब डैनियल आ रहा था
बुसान के अंदर जिगोन्ना के साथ। और जिगोन्ना की बात तो थोड़ा सस्पिशियस तो था जिगोन्ना के ऊपर। वो फ्लैशबैक खत्म होता है, डैनियल बोलता है मुझे लग रहा था आई वाज केयरफुल बट आई वाज नॉट। सो या जिगोन्ना डैनियल को काट दिया, इनफैक्ट जेम्स ली ने भी। पर वुल्फ अभी जिगोन्ना की साइड नहीं लेता। वो पूछता है व्हाई वुड वी बी ऑन द सेम साइड ब्रो, एंड ही सेज बिकॉज़ यू आर गोइंग टू बी। लेट देख शांत हो जा, हम अच्छे से बात करते हैं क्यों। अभी ना थोड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था वुल्फ से, और बातों के बीच ही एक्चुअली रिवील्स कि वुल्फ जेल क्यों गया था। ही सेज यू मैनेज टू गेट आउट प्रीटी क्विकली कंसीडरिंग यू कमिटेड मर्डर। बट आगे बोला नहीं किसका भाई, साले तेरी कार अगली बार मैं तोड़ूंगा। खैर जो भी हाँ है, भाई, आधी अधूरी बात बता रहा है, कंफ्यूज के ऊपर कंफ्यूज करे पड़े हैं। that I am here to pass James Lee's message। तो एक्चुअली जिग्योन्ना है जेम्स ली का कुत्ता, अपने लौंडे नहीं। और क्या है वो मैसेज कि बुसान अब हमारे हवाले कर दो। ओके तो मुझे नहीं पता बुसान क्यों जो डिटेल शेयर नहीं करता मेरे से, तो मुझसे भी तो मत ही पूछियो, ठीक है। नाउ व्हाट वुल्फ सेज, कहता ठीक है तुम बुसान ले लो, मैं जेम्स को बुसान दे दूंगा, बट जब उसके साथ मैं वो करूं जो तुमने मेरे टीममेट से साथ करा तब। एंड आफ्टर दिस वुल्फ स्टार्ट्स टू रोस्ट दिस हाफ एज किंग। जिग्योन्ना की शक्ल बन जाती है भाई। ओ कितना प्यारा बन रहा है। क्या सी बातें करता है कि तुम मेरे ऐसा नहीं कर सकता प्लीज। एंड वुल्फ सेट अप रोज दिस डूड अगेन। तो गुस्से में वुल्फ के लाते मारता है, और साफ पता लग रहा है इसने कर रखी है मास्टरी स्पीड के अंदर, जो अपने सीनू ने भी कर रखे है, याद है मेरे को लौंडा। खैर वुल्फ के लगती है उसकी गैंग पीटने आते है जिग्योन्ना को, एंड जिग्योन्ना स्ट्रेट अप थ्रेटन्स देम। वो कहता है जिसने मुझ पे पहले अटैक करा उसकी तो मैं जान ही लूंगा। तो लौंडे वही रुक जाते हैं। पर हाँ नंबर 2 अटैक करता है इसके ऊपर और बोलता है साले तू सा कुत्ता बन गया, हाँ, और हम बुसान कभी नहीं देने वाले। तभी नंबर 3 पे पंच थ्रो करता है, एंड जिग्योन्ना ब्लॉक्स बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम। इतना स्ट्रॉन्ग है भाई, अपने बंदे कुट रहे थे उससे और ये एक साथ दो लोगों को कूट रहा है। एक अटैक में दोनों को फेंक देता है। ओके पर आता भी अपना वुल्फ स्ट्राइक करता है। पहले उसकी एल्बो तो डॉज कर लेता है जिग्योन्ना, पर दूसरी नहीं कर पाता, ब्लॉक करता है। पर वो बोलता है तू भाई वीक हो चुका है, आई गेस तुझने किंग से भी डरा, तू स्टेट में नहीं तो मुझे हरा पाए। वुल्फ को तो नहीं पता, पर अपना किंग ऑफ इंचियन कितना स्ट्रॉन्ग है वो में पता लगता है गीटे और जेम्स ली कन्वर्सेशन से। हम उन पे आते हैं, गीटे बोल रहा होता है तो वो किंग ऑफ इंचियन वो बुसान के किंग को हराएगा। एंड जेम्स ली सेज हाँ बिकॉज मैंने उसको बोला है। भाई रियल कुत्ता तो ये निकला जेम्स ली का। You know what जिग्योन्ना, now everyone will call you कि तू कुत्ता है जेम्स ली का। गीटे बोलता भाई तू ऐसे बात कर रहा है, जिग्योन्ना स्ट्रॉन्ग है वुल्फ से। एंड जेम्स सेज वेल मैं कभी लड़ा तो नहीं हूं वुल्फ से। देन गीटे आस्क भाई कितना स्ट्रॉन्ग है एग्जैक्टली किंग ऑफ इंचियन फिर। एंड जेम्स जस्ट से भाई वो स्ट्रॉन्ग तो है, ही मैनेज्ड टू सरप्राइज मी, उसकी टेक्निक दे आर प्रीटी स्पेशल। और ये वाला जो पैनल है जितना मेरे को लगता है इंचियन का ही है। वैसे देखा जाए इससे क्या लिया है जेम्स ली ने आज तक, जेम्स ने हर एक किंग को हरा, उससे कुछ ना कुछ तो लिया है, इससे क्या लिया है। खैर अभी हम वुल्फ के अगेंस्ट टेक्निक्स देखते हैं जिग्योन्ना की, और वो है बेस्ड ऑन अ मार्शल आर्ट्स जो है टाइगियोन। ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स है कोरिया का। इस टेक्निक के थ्रू बंदा कुछ ज्यादा डिस्ट्रक्टिव किक्स थ्रो कर सकता है, जो भी हम देखते भी है। एक तो लगती है वुल्फ को, पर बाकी सारी वुल्फ आराम से ब्लॉक कर लेता है। देन जिग्योन्ना जंप्स इन द एयर, प्रोबेबली एक बहुत स्ट्रॉन्ग किक थ्रो करने वाला होगा वो, और करता भी है, बट टू एवरीवन सरप्राइज डैनियल उसको ब्लॉक कर लेता है। पर तुम नीचे देखो इंपैक्ट जमीन में दिख रहा है। नाउ डैन ने क्यों बचाया वुल्फ को, दोनों डिसाइड कर लिया वुल्फ को ज्वाइन करने वाला है। वो बोलते थे मुझे नहीं पता कि जेम्स ली क्या प्लान कर रहा है, बट मैं ऐसे पीछे बैठ के देख नहीं सकता हूँ। और सबसे पहली बात तूने हम पे अटैक करा है, बात समझता है तू। जिग्योन्ना बोलता है ठीक है, पर मुझे रोकने कौन वाला है, जाता लौंडे हो तो मैंने सुला दिया, तू मुझे कैसे हराएगा। और ये तेरा वुल्फ ये भी थक चुका है, लग तो नहीं रहा कि मुझे हरा पाएगा ये। इसका मतलब से तू बचा मुझे हराने के लिए, और तुझे लगता तो अकेला मुझे हरा पाएगा। पहला अपना लौंडा इधर अकेला बिल्कुल नहीं आया था। डैनियल्स अ लाइट जंप इन, पहले वास को मुंह था कि नी थ्रो करता है, जिग्योन्ना ने ब्लॉक कर दिया। पर अपना वास को फेस से पता चल रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग नहीं है ये, वो रिटेलिएट करता है, अपनी थ्रो करता है वास्को पे, और तब अपना जैक बीच में आ जाता है जो पंच थ्रो करता है। और जिग्योन्ना ने ब्लॉक कर लिया उसके पंच को, पर मुझे फील हो रहा है कि भाई लौंडे काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी अपना विंजन आता है जो अपने बाप का सीरम यूज करता है और दे मारता है जिग्योन्ना को। एंड देन डैनियल सेज बेटा मैं नहीं, हम तेरे को रोकने वाले हैं, डब्ल्यू। ये देखे जिग्योन्ना क्या करता है, फोन लाता है जेम्स ली को, वो बोलता है भाई तूने बोला था सेकंड जनरेशन वीक है, ये वीक नहीं है। जेम्स ली फोन पे डाल के पूछता है भाई तू क्या कर रहा है एग्जैक्टली उधर, क्या तू मुझे अपना दुश्मन बना रहा है। अंडा ने बोलता है भाई मैं तुझे अपने आप को यूज करने नहीं देने वाला, मुझे नहीं पता तेरे क्या इंटेंशन है बुसान के अंदर, पर मैं तेरे प्लान आगे नहीं बढ़ाने दूंगा। तो अभी और इसी वक्त से आई एम गोइंग अगेंस्ट यू, और मैं तुझे रोक के रहूंगा। फायदा यार, क्या बात है डैनियल पार्क, तू कितना बड़ा है। मतलब उस बंदे का प्लान सक्सेसफुल हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, वुल्फ थक चुका है, उसके बंदे हार चुके हैं। फिर डैनियल बोल रहा है अब मैं तेरे अगेंस्ट हूं, अब मैं वुल्फ साइड ले रहा हूं। अरे हार चुका है वुल्फ साइड। जेम्स ली अगर खुद भी इधर आ जाए वो अकेले सबको हरा देगा लिटरली। अब भी नॉट टू फॉरगेट उसके पास लिटरली एक जानवर बैठा है, उसको छोड़
वो सबको काट देगा। I still remember what he सीरियसली did with भाई वो जानवर तो बहुत खतरनाक है। जी चैंग का ब्लेड यूज करा और उसके हाथ में मैंने हाथ घुसा दिया था। खैर बैक टू जेम्स ली और बोलता है मैंने अभी तो एक्सपेक्ट नहीं रहा तू मेरे इतनी जल्दी अगेंस्ट चला जाएगा, पर तुझे पता है एंड ऑफ द डे तू मेरा राइट हैंड मैन तो बन के ही रहेगा, तो जितनी स्ट्रगल करनी है कर ले, पर आखिर में तू हारेगा ही। और जिगियोन ना अब वुल्फ ने तो मेरे पास डैनियल पार्क को भी लेके आएगा, अगर तो ऐसा करेगा तो शायद हम इंचियोन की बात कर पाएंगे। और ये बात सुनते जिगियोन बोला ठीक है अभी करता हूँ, मतलब कुछ तो मैटर है इंचियोन का। क्या जिन दिन ने जिगियोन की माँ या उसकी गर्लफ्रेंड अपने पास रखी हुई, ये हराम खोर है, पहले बता रहा हूं तुम्हें। खैर अभी वुल्फ अपने लॉन्डो को लड़ने नहीं देता, वो बोलता है कि तुम मेरे साइड अब नहीं आने वाले, ठीक है, पहले तुमने मेरे लॉन्डो पे अटैक करा तो मेरी टीम में आना, ऐसा नहीं होने वाला। इनफैक्ट मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा यहीं पे। दैट्स हाउ आई प्रोटेक्ट माय पैक। ग्रुप ऑफ वुल्फ्स को पैक बोला जाता है, तो वही बोल रहा है मैं अपने पैक अपनी गैंग को बचाऊंगा। इसके बाद सुंदर लैड बोलता है जो करना कर लियो यार तू, पर हाँ पहले हम इसको पेलने वाले हैं। जिगियोन बोलता भाई देखो मेरे तुम्हें लड़ने कोई टेंशन नहीं है, पर मुझे माफ कर देना, मुझे करना पड़ेगा। दूसरी साइड अपना वुल्फ बोलता है देखो तुम्हारे में स्पिरिट है, आई कैन सी दैट, बट दैट डूड इज नॉट एन ऑर्डिनरी किंग, आई डोंट थिंक तुम मुझे हरा भी पाओगे। तभी हम देखते हैं जिगोन थ्रो करता है डैनियल पे, और पैनल में देखो तो ऐसा रहा जैसे उसने डिसइंटीग्रेट ही कर दिया डैनियल को, बट टू देयर सरप्राइज डैनियल उस अटैक को ब्लॉक कर लिया है एंड दे आर नॉट हियर टू प्ले अराउंड। और वैसे ही उसने अपने वुल्फ का अटैक कॉपी करा एल्बो वाला। खैर इस बाद वास को जंप इन करता है, वो ब्रैकडेक की फर्स्ट फॉरबिडन टेक्निक यूज करता है, और जिगोन समझ आता है कि भाई दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी मूव था, लाइक उसने ब्लॉक तो करी है पर डैमेज भी लिया है। और इस टाइम वासो के अंदर ब्रैकडेक को ही देख रहे होते हैं, जो वासो प्राउड फील करता है कि उसने वासो की लेगेसी आगे बढ़ाई है। Then Vasco finally lands a punch on Jigyona's face. फिर Vasco Jigyona का पैर को यूज करता है जंप करने के लिए और उसके मुंह पे खतरनाक नींदे मारता है। एंड Jigyona वो समझ चुका अगर ऐसा चलता रहा तो वो हार जाएगा। So he retaliate, वो किक थ्रो करता है Vasco के बिल्कुल मुंह पे, बट प्राइम मॉन्क बीच में आकर उसके अटैक को रोक देता है। Well, Jigyona ये देख रहा है बिकॉज़ सामने इस टाइम मॉन्क ने अपना जैक खड़ा हुआ है। जैक वैसे बोलता है भाई तुमने मॉन्क क्यों बोल रहा है, मैं चर्च में आता हूँ, मैं बुद्धा नहीं उसकी तरह। जैक इतने परफेक्टली मॉन्क की टेक्निक्स को कॉपी कर रहा है, मतलब सीख चुका है कि Jigyona वो सामने प्राइम मॉन्क दिख रहा है। खैर जो भी है जिगोना खुश रहता है देख के, बिकॉज़ उसको कभी ना कभी आयरन फोर्ट्रेस तोड़ने का ट्राई करना था, तो वो जैक पे ट्राई करता है, काफी किक थ्रो करता है जैक के ऊपर। जैक सारी लिए जा रहा है, उसे पता है मुश्किल है, बट स्टिल ही इज होल्डिंग ऑन। आगे जिगोना बोलता है भाई यू आर डूइंग वेरी गुड बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन डैनियल पार्क। और ये बोलते हो डैनियल को बोल सबसे पहले ना स्ट्रॉन्गेस्ट को ठिकाने लगाऊंगा, बट ये उससे बहुत बड़ी गलती होने वाली है। वो किक से डैनियल का क्रेजी मोड एक्टिवेट हो जाता है। आएगा भाई, अब डैनियल का क्रेजी मोड देखेंगे, जानवर वाला रूप। तभी हम प्रिजन में इस जानवर को देखते हैं जो बुक पढ़ रहा है। देखो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, गन भी बात बोल रहा है। बोला मैं गन क्यों दिखाया गया, बिकॉज़ डैनियल क्यों क्वेश्चन कराटे यूज करता है, और जिग्योना वो समझ चुका है ना दिस डूड इज नॉट नॉर्मल एट ऑल। भाई कौन है, किसने ट्रेन करा है इसको, जो भी है एक चीज तो हुआ ऐसा वन एंड ओनली गन ने फर्स्ट जनरेशन में एग्जिस्ट नहीं करता था। मैं सोच नहीं सकता अगर ये बच्चे हमारे में एग्जिस्ट करते हम कहां पे होते फिर। और अभी जिगोना बहुत तकड़ी की थ्रो करता है डैनियल के ऊपर, जो डैनियल बिल्कुल अपने मास्टर की तरह सहन कर लेता है। ही जस्ट टैंक्स इट। और इसके बाद पिक्चर में आता है अपना विंजन, जो वैसे तो बेचारे के हाथ ही तोड़ देता, पर लौंडा किक में विंजन को दूर कर देता है, बच गए बेचारे के हाथ। बट नॉट फॉर लॉन्ग। विंजन वापस आता है और बोल जाता है तूने उसका नाम लिया था, मुझे एक्चुअली लगा वो वापस आ चुका है, मैं खुश हुआ था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ही वाज रियली बैक। और ये बोलते ही विंजन सीरियम यूज करता है और इसको उठा के दे मारता है। तो वुल्फ का रिएक्शन देखो, लाइक ब्रो व्हाट, जिग्योना एक्चुअली हार रहा है एक बंच ऑफ सेकंड जनरेशन किड से। जब पहले लोग लड़े थे नंबर 2 से, इनमें बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं था, और अब भाई बड़े कोऑर्डिनेशन। पहले वास को मूव था कि नी थ्रो करता है इसके मुंह पे, जिग्योना पीछे आता तभी कमर पे मुक्का दे मारता है अपना। दिया इन लोगों ने तो जैक इससे पहले जिग्योना बैलेंस बना पाए, विंजन इसके मुंह पे मुक्का दे मारता है, और लास्ट मुक्का क्रेजी डैनियल का। ऐसे फाइट करते ना उन लोगों से तो जीत जाते। इट्स डन फॉर। जिग्योना को दूर फेंक के लौंडे फ्लैक्स तक कर देना, बोलता है अब बोलना बेटे क्या बोल रहा था तू, और तू चाहता है ना मेरे को, तो मेरे पास आना फर्स्ट जनरेशन के लेजेंड। जिग्योना का फोन कट नहीं हुआ होगा, अभी कॉल पे होगा जेम्स ली के साथ, तो डैनियल ये बात जेम्स ली को बोल रहा था, और उसका कुछ भी रिएक्शन नहीं था। दैट डूड इज कुकिंग प्रोबेबली, इज अबाउट टू कम अप विद समथिंग। खैर जो भी, अभी हम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट होते हैं, जहां पे हम नंबर 5 और नंबर 6 को देखते हैं, वो आ रहे होते हैं अपने बॉस की हेल्प करने, पर तभी उनको रोक देता है और बोलता है ठीक है चलो हमें लौंडे मिल चुके हैं, अब तुम मेरी रिसर्च में हेल्प करने वाले हो, ठीक है। तो मैं पहले बता दूं मैं अच्छे मूड में नहीं हूं, तो जो पूछो सादा जवाब दे देना, ओके। तो मुझे ये बताओ तुम्हारा गो किम बॉस कहाँ पे है। वेल 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 हु इज बैक। लो आज तुम चाहे शक्ल देखो इसकी, ये रहा ही नहीं वो गो भाई, पर आप वुल्फ के वफादार है, दोनों से बेच देंगे। नंबर 5 नंबर 6 बोलता है तुझे कुछ जानना वुल्फ कहाँ पे है, तू देख लिया कुत्ता है। गो गाड़ी में देखता है, बोला तूने सुना शासन को पता है वुल्फ कहाँ पे है, और गाड़ी में कौन बैठा है, भाई ये बहुत गीते आ गया, अब मजा आएगी। ये क्या हो रहा है,
इंटरेस्टिंग होती जा रही है यार, फाइट्स बहुत ज्यादा ही। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि गीते गिमाएगा। गलत बात है। डैन ने बस ये बोला तेरे को मुझसे मिलना है, मेरे यहाँ पे आ जा। इसने जानवर भेज दिया। खैर अभी कीटे बाहर आता है, बोलता दोस्तों मैं तुम्हें एक बात फिर से बोल लूंगा, बस मुझे बताओ कहाँ है गैब्रोन किम का स्टूडेंट। और यहाँ मेरा लिखा हुआ है, यहाँ पे चीज लिखी हुई है गाइस, फर्स्ट जनरेशन किंग ऑफ सियोल, किंग स्लेयर कीटे किम। किंग स्लेयर। यार ये डैनियल ने क्या किया? किंग स्लेयर भाग जाओ, जस्ट सच रन में अवे। खैर अभी यार, नंबर भाग जाओ। क्या होगा पता नहीं भाई। भाई ये फाइट बहुत खतरनाक होने वाली है। लिटरली गीते को भेज दिया यार जेम्स ली ने। नंबर 5 बोलता है बे साले तेरे को मरना है क्या? एंड गो सेज ओए मारो मत इनको। नंबर 5 बोलता है अच्छा ठीक है तेरे को मरना नहीं है तो बता तू कौन है। पर तभी गो बोलता है ओए गीटे तेरे को बोल रहा हूं मैं, इनको मारियो मत, इनको पता है वुल्फ के बारे में, तो मैं कुछ बता पाएंगे ना वुल्फ कहां पे है, तो आराम से मैटर संभाल ना। ये लोग पहचान लेते हैं कि कौन है ये बंदा, गो है ये बोलता है अच्छा तू गो है। गो बोलता है तुम जानते हो मेरे को? मैंने बोलता है ऑफ कोर्स हमने सुना है गन एंड गो साले पता नहीं कहां से बीच में आ गए फर्स्ट सेकंड जनरेशन के बीच में, और उन्होंने सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। मेरा हमेशा प्लान था तुम्हें कूटने का, आई गेस वो टाइम आ चुका है। नंबर 6 गीटे को बोलता है अच्छा तो तू गन होगा पक्का, आज हम गन नहीं है वो। तुम्हें सबक सिखाने वाले हैं। ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सबक सिखा नहीं पाएंगे ये लोग। गीटे वो गन समझ रहा है, पर हाँ गो करेक्ट करता है इसको। गो बोलता है भाई वो बड़ा चौड़ा सा इंसान गन नहीं है ठीक है, ऐसी रैंडमली गन का नाम मत लिया करो। इसमें और गन में बस ये चीज कॉमन है, वो है इनके बालों का कलर। आज के बाद से ना गन का नाम ले मत दियो साढ़े। तू देख रहे हो कितना पॉजेसिव बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड है। हाँ। अरे बोलते नंबर 5 थोड़े पंचेस थ्रो करता है अपने गो पे, और ये साला पेंसिल से उसके पंचेस को ब्लॉक कर देता है। ब्रो व्हाट द हेल। एंड देन गो वार्न्स देम अगेन कि मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, मुझे बताओ तुम्हारा बॉस कहाँ है, वरना तुम्हारे बॉस को मार डालूंगा मैं ठीक है। और गीटे वो साला वो मजे लेना शुरू हो चुका है। खैर तभी नंबर 6 अटैक करता है अपने गो के ऊपर, और वो जो किक थ्रो करता है उसमें वो गो का पेन तो तोड़ देता है, पर तभी गो उसके आंख में स्प्रिंग दे मारता है। ओ भाई, ये तो वही बंदा है ना जिसको कुछ भी सामान मिल जाता है सबका यूज करता है वो कुटाइया में। मस्त। वो कुछ भी कर रहा है अभी, ये मजे में लड़ रहा है पूरे। पर हाँ ये लोग अब भी नहीं मानते, दोनों साथ में गो पे अटैक करते हैं। एंड व्हाट गो डज, वो जिस कार में बैठा था उसका जो वाइपर होता है ना वो निकालता है और उनका हाथ काट देता है। होमी कम ऑन रिलैक्स फॉर अ सेकंड, गिव देम अ ब्रेक। खैर आके गो बोलता है मेरी बात सुनो तुम दोनों का दो, गन और मैं तुम्हारी कुछ जनरेशन के बीच में नहीं आए हैं ठीक है, वी आर जस्ट गन एंड गो, वी डोंट केयर अबाउट एनी जनरेशन, वी आर सिंपली हु वी आर। तुम्हें जनरेशन वाली नॉनसेंस में इन्वॉल्व मत करो प्लीज। चलो अब मैं तुम्हें फिर से पूछता हूँ तुम्हारा बॉस कहाँ पे है, और ये पूछते हुए दोनों को पेल देता है। एक बात तो बड़ी अच्छी लगी मेरे गो की कि वो डिफेंड करता है गन को अब भी। उसे पता है जब उसका बॉयफ्रेंड फ्री होएगा वो चुम्मी देने आएगा गो, पक्की बात। प्यार जो करता है अपने गन से वो। खैर इतना पिटने के बाद भी ये लोग नहीं बता रहे थे कि वुल्फ कहाँ पे है। हंस रहे थे इनफैक्ट गो के ऊपर। गो बोलता है हंस क्यों रहे हो तुम? अरे भाई बोलते हैं हम नहीं देखने वाले अपने वुल्फ को, हमारे बॉस के बारे में तो नहीं बताने वाले। और जैसे ये बोलते हैं अगले मोमेंट गीते आ गया। खा जाएगा वो कच्चा चबा के। मार डालता है। लाइक गो भी सरप्राइज है उसके एक्शन से। और वैसे क्यों करा कीटे किम ने? वो बोलता है कि मैंने इनकी आंखों में देखा था देयर वाज लॉयल्टी, तो ऑफ कोर्स अपने बॉस को नहीं देखने वाले, तो हम कहीं और चले पार्टनर, कहीं और चले। अरे भाई गो धोखा नहीं देना अपने गन को। आ रहे हैं बस ये पार्टी ज्वाइन करने वाले। अबे मिल लोगों पे आते हैं और डैन को लग रहा होता है वो जीत गए हैं, पर ही नॉट श्योर अबाउट दैट। सोलह में भी आपसे खड़ा हो जाएगा, पर जो है ना खुद ही बोलता है यार मैं हार गया। वो जेम्स को बोल रहा है भाई मैं हार चुका, मुझे लड़ना हो। एंड जेम्स सेज अबे चल चल, तो सेकंड जनरेशन है बच्चों से नहीं हारने वाला, आपसे खड़ा और लड़ इनसे। अरे साला जो ना लेट जाता है बोलता है मैं नहीं लड़ने वाला इनसे। तेरे को लगा वीक है? नहीं भाई स्ट्रांग है बहुत। दे आर नॉट अ सेकंड जनरेशन वी नो, मतलब दे आर डिफरेंट, दे आर एलीट सेकंड जनरेशन मोस्ट प्रोबेबली। एक बंदे परफेक्ट म्यूट है, एक आयरन फोर्ट्रेस यूज करता है, दूसरे क्या स्ट्रेंथ है पता ही नहीं, और तीसरा सिक्स किंग का जूनियर। सब अपना स्टाइल है भाई, कैसे लड़ो इनसे ना। जिग्यो ना यही बोलता है कि भाई मैं इनको नहीं हरा पाऊंगा एंड ऑल दैट। और जेम्स ली वो बस एक बात बोलता है अगर तू वुल्फ और डैन को नहीं लेके आ पाया तो हम इन चोरों की बात नहीं करने वाले। और बस ये काफी था। इतने में जग गया वो शेर, जाग गया इसके अंदर का। खड़ा होता है लड़ने के लिए, बट जेम्स उसे मना कर देता है। जियोना बोलता तू चाह रहा मैं ना लड़ूं? हाँ मत लड़। जियोना बोलता है भाई तू ऐसा क्यों क्योंकि कर रहा है? उसने भेजा है ना अपने जानवर। हम तो नहीं खाता है। वेल जिन जैसा कर रहा है भी बात करनी है वुल्फ से। वुल्फ फोन उठाता है और ये लोग फिर बात करते हैं। और जेम्स पहले ये बोलता है भाई इट्स शेम, जब मैं वहां पे आया तो वहां पे नहीं था, पर क्या तू अब कंसीडर कर रहा है बुसान मेरे को देने के लिए? और वुल्फ सेम भाई बोल रहा है उसने जिगोना को बोला था कि जो तूने मेलोंडो करता मैं वो तेरा करूंगा, सिंपल बात, मैं तेरा हाथ काट दूंगा, तेरा मुंह तोड़ दूंगा एंड ऑल दैट, फिर तो ले लो बुसान को। पर जेम्स ये नहीं करने
बनने वाला। तो फोन तोड़ने से पहले अपना वुल्फ थ्रेटन भी कर देता है कि साले आ रहे तेरे पास, तेरी जान हम लेके रहेंगे। तो अब तो भाई सॉर्ट हो चुका है, जेम्स ली वर्सेस अपने लौंडे अलग हो चुके हैं। और इससे पहले लड़ने जाए डैन बोलता है भाई हम बात कर ले प्लीज, या तूने सुन लिया मैं जेरी के साथ नहीं हूं, मैं तो कुत्ता नहीं हूं, तो क्या हम बात कर सकते हैं। डैन की ये बात बोलते वुल्फ को वो टाइम याद आता है जब डैन ने जिगोना की रोकी थी, वुल्फ को बचाया था और आगे बोलता ना कि मैं वुल्फ के साथ लड़ूंगा, मैं बुसान के साथ ज्वाइन हो रहा हूं। तो वुल्फ बस समझता है, बोलता है भाई नंबर 2 सबको निकाल यहाँ से, अब मेरे को इससे बात करनी है, लड़ाई खत्म होती है। तो सबको निकाल देते हैं, ऑल्दो दे ऑल आर स्टिल अनसेटिस्फाइड कि हमें और देना था यार, सालो तुम आगे लड़ लो ना। खैर सब गए। सच में इन लोगों को अलग ही मजा आ रही है। अब वुल्फ बोलता है और क्या बात करनी है। डैन बोलता है पहले मुझे माफ कर दे भाई। वो बोलता है अच्छा तूने मेरे लौंडे पीट दिया, अब तू बोला मुझे माफ कर दूं, ऐसा नहीं होने वाला। डैन बोलता है भाई देखो तुझे जो पनिशमेंट देने मुझे दे लियो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, तुझे मैं पीटना है पीट ले, बट उससे पहले वी नीड टू गो आफ्टर जेम्स ली। वो कुछ पक्का बहुत बड़ा प्लॉट कर रहा है, उसे हराने के लिए मुझे पावर चाहिए, तो इसलिए मुझे बुसानात एक अलायंस फॉर्म करनी है। दूर से नंबर 2 नंबर 3 देख रहे हो सबको, तो बोलता है भाई दे लोग प्रीटी सीरियस हो, क्या बात कर रहे होंगे। पर नंबर 2 इज हैप्पी कि डैन उनकी साइड आ चुका है। तभी नंबर 2 फोन लाता है नंबर 5 और 6 को, और उनका फोन यहीं पे बचता है एक्चुअली, बिकॉज वो फोन है किंग्सलेयर के पास। जीते इनके पास। जो इस टाइम वुल्फ के पीछे खड़ा है बोलता है होला, स्पेनिश में होला मतलब हेलो होता है, और शायद अपने लौंडे को नहीं पता कि उसके पीछे कौन खड़ा है। तो वुल्फ बोलता है बेटा फाइट खत्म हो जाए, घर जाओ अपने। तब यहाँ पे गो आता है, बोलता है आई डोंट थिंक सो, वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड ब्रदर। डाल लेता है गो को, और तुम देखो गो के ये भी साथ आ में गई गोंगपा चोई। बुसांदी बेड्डी है। डिड शी जॉइंड गो? खैर अभी डैन बोलता है ओए ये गो इधर क्या कर रहा है, तू यार क्यों अबे। और दूसरी साइड किंग्स इधर रोमांस चल रहा है। पड़ चुके उसे शिकार के ऊपर। थिंग्स आर अबाउट टू गेट मेसी होमीज। पर हाँ अभी हम आते हैं जिगियोना पे, जो वो टुट्टू कार लेके जा रहा था बस अपने इंचियोन। अभी उसे लग रहा है कि जेम्स ली ने उसके घर में कुछ तो करा है, मतलब उसके एरिया में, और हाँ कुछ तो करा है, बिकॉज हम जेम्स ली को देते हैं इसके हाथ में इस टाइम किंग है, और बोलता है भाई ये बेचारा जेम्स ली बहुत ही ज्यादा, अभी क्या बोलूं। half as king, poor guy, being taken advantage of yet again। जैसा मैं लग रहा था कुछ तो है, ये कुछ तो प्लॉट कर रहा है इंचियोन के अंदर भी, जितना मेरे को लग रहा है ये ब्लैकमेल ही कर रहा है किसी से रिगार्डिंग अपने लॉन्डे जिगियोना। बाद में पता लग गया ही वाज आल्सो इनोसेंट, ही वाज जस्ट अ विक्टिम ऑफ जेम्स ली। खैर अभी हम वुल्फ पे आते हैं और वुल्फ बोलता है तू कौन है साले, क्या तू जेम्स ली कुत्ता है। डैन पहुंचता है गो के पास, बोलता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू जिंदा काम कर रहा है और तुम इधर क्या वुल्फ को मारने आए हो। गो बोलता है देख भाई मैं किसी के लिए काम नहीं करता, जहाँ पैसा वहां मैं। ये बड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, एटलीस्ट ब्रो इज बीइंग ऑनेस्ट। वैसे हाँ गो बोलता है गो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, उसको पैसा चाहिए, वो कहीं भी चला जाएगा। था। डैन बोलता है नहीं कूल था वो। खैर आगे डैन पूछता है वो कौन है। गो बोलता है अच्छा वो है कीटे किम, द किंग ऑफ सियोल। वो एक्चुअली गैब्रियल किम का बेटा है। ये देखिए अपने लौंडे हैरान होते हैं कि ये किंग ऑफ सियोल है, सियोल का किंग भी था कोई। वास को बोलता है मैं तो कभी प्रेसिडेंट से मिला भी नहीं। विंजन बोलता है साले प्रेसिडेंट नहीं है वो। अपनी बुसांदी बैडी भी शौक है सुनकर कि ये गैब्रियल किम का बेटा है। खैर अभी हम सिलेर पे हैं, तो वो बोलता है मेरी बात सुन, मैं कुत्ता नहीं हूँ किसी का, मैं किसी ऑर्डर नहीं लेता हूँ। देन वुल्फ आस्क तो सियोल का किंग इधर क्या कर रहा है, और कीटे तो उसकी गदर पड़ता है, बोलता है बेटे बुसान मेरे हवाले कर तू। ऑल द वुल्फ की हेल्प करे, नंबर 2 आने वाला था पर वुल्फ उसे बाहर कर देता है, बोलता तुम बीच में मत आ। और कीटे किंग में सवाल का वुल्फ जवाब देता है, बोलता है भाई तू एग्जैक्टली वही बोल रहा है जेम्स ली बोल रहा था, तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो। इसकी बात पे कीटे बोलता है ना 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 ये जवाब नहीं तुम्हें सुनना है। एंड लुक एट दिस टेरिफाइंग पैनल। भाई गीते यार क्या खतरनाक लग रहा है, ये इंसान ही नहीं लगता है। लाइक पैनल पे देखो भाई, वो इतना लंबा चौड़ा है, उसके सामने भी डबल लग रहा है। वो ब्लडी रेड हो चुकी है, ऊपर से बिजलियां कड़क रही हैं। तुम सोच लो खुद आगे क्या होएगा। एक बंदा है, इसका नाम है किंग्सलेयर, तो क्या करेगा। खैर अभी कीटे बताता है एक्चुअली वो प्लान क्या कर रहा है। वो कहता है सारी जनरेशन ना बेकार है, मैं चाहता हूँ चीजें पहले की तरह हो जाए। वुल्फ बोलता है पहले प्री जनरेशन की तरह, एंड कीटे सेज एग्जैक्टली पहले की तरह, जब कुछ नहीं था बस क्योस होता था, लोगों को सर्वाइव करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था। आई एम गोइंग टू टेक अस बैक टू द टाइम बिफोर गैब्रियल किम स्टेप्ड इन। इसकी क्या दिक्कत है कीटे किम की। लाइक आई गेट इट, ही हेटेड हिज फादर इवन ऑल ऑफ हिज सन्स, मतलब इसके कजन ब्रदर्स, बट इसका हेट इतना ज्यादा है कि गैब्रियल किम का जो टाइम था ये उससे पहले वाले टाइम में जाना चाहता है। Like, what do he want? पर हाँ डैनियल इसको रोकता है, बोलता है ऐसा होने वाला बेटे, मुझे पता है पहला टाइम कैसा था, सिटी पूरी बर्बाद थी बिकॉज ऑफ यामाजाकी सिंडिकेट। पर तेरी बात सुनने समझ जाऊंगी जेम्स ली क्या प्लान कर रहा है। आई विल स्टॉप यू, नॉट आई वी विल स्टॉप यू। गिड डैन को बोलता है डैनियल मुझे तेरी आंखें पसंद नहीं, और डैनियल की तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है पर वास उसको रोक देता है और बोलता है डैनियल आंखें बहुत सुंदर है, टक्कर कर दे उसको तू साले, और मुझे भी हिस्ट्री के बारे में बहुत पता है, तू प्रेसिडेंट इसका मतलब ये नहीं तो कुछ भी करेगा। पीछे विंजन बोल रहा है भाई वो प्रेसिडेंट नहीं है यार। भाई ये बंदे जहाँ देखो वहां शुरू कर देते हैं। लौंडे ने क्या करा है, कीटे में हाथ पकड़ा हुआ है ना, तो कीटे ऐसे ना ये हाथ ऊपर कर पैनल देगा देखो भैया, रोमांस नहीं करना था यहाँ पे, रोमांस नहीं करो।
हो जाता है। मैटर ऑफ फैक्ट अभी तो ये बंदा फ्लेक्स भी नहीं कर रहा है, वैसे तारीफ करता है वासु की, तेरी मुझे बेड पसंद आई, पर वासु गुस्सा आता है और पंच थ्रो करने वाला होता है और ये चीज गो एंटिसिपेट कर लेता है, बोलता है अबे यार उसको पता है तुम कीटे मत को मत मारो मारो नहीं तो तुम्हारे। खत्म हो जाओगे। वो बंदा छोड़ता नहीं है, वो दिन जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो मार ही देगा डायरेक्ट। लॉस होएगा, बट स्टिल वास्को डज इट एंड गीटे ही जस्ट टेक्स हेड ऑन और कुछ भी नहीं हुआ, बट उसका एक मुक्का ओनली वन पंच वाज इनफ टू मेक वास्को फॉल asleep। डैन के पसीने छूट जाते हैं, लाइक भाई व्हाट, एक घुसन और वास्को सो गया। देन जैक स्टेप्स इन, उसका भी घुसन से कुछ होता नहीं है गीटे को, बट जैक समझ आता है कि इसको भी ये सुला देगा, destructive ये है। जैक को भी सुला देगा। तो उससे मैं क्लोजली नहीं लड़ सकता, आई नीड टू बी फास्टर। जैक अपनी फुर्ती दिखाता है पर कोई फायदा नहीं है उसका भी, बिना पीछे देखे पकड़ लिया साड़े को। जैक यार ये क्या बंदा है। आयरन फोर्ट्रेस यूज करता है, बट दिस डूड डिस्ट्रॉयज द आयरन फोर्ट्रेस विद अ सिंगल ब्लो। एक मुक्का और जैक भी खत्म। तभी यहाँ पे आता है अपना वेंजिन, जो अपने बाप का सिसिलियम यूज करता है और इसको उठा के पटकने वाला होता है और हवा में गीटे पहचान लेता है सिसिलियम को और बोलता है अ टेक्निक दैट वाज लॉन्ग बीन फॉरगॉटन। नॉट ओनली ही रिकॉग्नाइजेस दिस टेक्निक, ही आल्सो ब्रेक इट डाउन। वो वेंजिन के सुप्लेक्स को बीच में ब्लॉक करके इनफैक्ट वेंजिन को ही दे मारता है और वेंजिन को बोलता है सिसिलियम अच्छा होता है बट मैं और दम रिक्वायर्ड है तेरे को। बट हाँ, द मोस्ट फैसिनेटिंग अमंग ऑल ऑफ यू इज डैनियल पार। डैनियल बोलते किक थ्रो करता है जो अपना किंग स्लेयर डॉज कर लेता है और डैनियल मन में बोल रहा होता है भाई दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट आई हैव एवर फेस्ड। उसने ये बात गन के लिए कभी नहीं बोली, इसके लिए बोल रहा है। और हाँ, वो समझ चुका है इसको हराना तो सब कुछ कॉपी करा आज तक, वो यहाँ डालना पड़ेगा इसको। तो पहले वो जेम्स ली की स्पीड कॉपी करता है, फेल हो गई स्पीड। देन ही कॉपीज घोस्ट टेक्निक, ये भी फेल हो चुका है। देन गन स्ट्रेंथ, वो भी फेल हो चुका है। एंड यू नो व्हाट, कौन फेल नहीं होता? किंग स्लेयर। एक लात दे मारता है और डैनियल की बत्ती गायब। डैनियल खुद बोलता है भाई लिटरली एक हिट और मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे और इसकी पावर में कितना ज्यादा डिफरेंस है भाई। नाउ सारे लौंडे हार गए। अब जंप इन करता है बुसान का किंग, जो कुछ पंचेस और एल्बोस थ्रो करता है एंड गीटे सेज मजा नहीं आ रहा यार। क्या तो यार ये कितना स्ट्रॉन्ग है गीते। तेरे ज्यादा मजा तो उस सांप से लड़ने में आता मुझे। He's referring to जी चैंग। वुल्फ बोलता है वो सांप नहीं है, वो जी चैंग क्वैक है, ठीक है। I'll repay the debt in his place। ओके, जितना मैं समझ पा रहा हूँ आई गेस जी चैंग was a respected dude out there। लाइक वुल्फ भी उसकी रिस्पेक्ट करता है। वुल्फ बोलता है सांप नहीं साढ़े, वो जी चैंग है। लाइक आगे वुल्फ बोलता भी है I owe him one, मतलब पास्ट में कभी जी ने इसके लिए कुछ करा होगा। खैर अभी वुल्फ गैब्रो किम के फाइटिंग स्टैंस में आता है और गीटे को पंच थ्रो करता है, एक क्लीन हिट, जिससे गीटे ऑफेंड होता है, बोलता है ना 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 ये वो नहीं है। गीटे रिटेलिएट्स और वो पंच थ्रो करता है अपने बाप वाला और एक पंच में वुल्फ को सुला देता है। कौन रोकेगा इसको? हेलो, मैं नहीं, बिल्कुल इसको कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं, तू जेल से बाहर आ, मुझे नहीं पता कुछ। सब हार गए। देन गो सेज भाई तो सबको हरा देते और शांति मिल गई। अब इनको ले चले हम जेम्स ली के पास। वेल ऐसा नहीं होने वाला। गीटे बोलता है मुझे बात बता मैंने कब बोला मैं जेम्स के पास लेके जाने वाला? वो ये बोलता है कुल्हाड़ी निकाल लेता है। वुल्फ नहीं यार, गीटे बोलता है इसकी आंखों से साफ पता लग रहा है बुसान नहीं देने वाला। एंड वन मोर थिंग, दिस वुल्फ इज नो स्टूडेंट ऑफ गैब्रियोन केम। और ये बोलते वो वुल्फ को स्ले भी कर देता है। ओके, सो दिस डूड हेट्स हिज फादर दैट मच कि उनका कुछ भी चीज दुनिया में करता सब कुछ मिटाना है इसको। उनके बच्चों से लेके उनके एरा से लेके उनके स्टूडेंट सब कुछ। क्या इतना यार अपने बाप से इतना हेट करता है ये। हेटेड क्या भाई? डैम। खैर जो भी है, दिस डूड इज हेला स्ट्रॉन्ग। मेरे को समझ नहीं आ रहा है जेम्स के साथ काम भी क्यों कर रहा है। लाइक जेम्स के साथ ऐसा क्या है जो गीटो के साथ काम करने को राजी हो रहा है? मुझे तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये जेम्स ली को यूज कर रहा है। जेम्स ली इसको। जो भी उम्मीद, इसी के साथ बुसान आर्क खत्म होती है। और शायद तुम्हें बिलीव ना हो पर इस पार्ट के अंदर मैंने अप्रोक्सीमेटली 13-14 चैप्टर्स कवर करे हैं जो बहुत ज्यादा बड़े थे, बट आई जस्ट मैनेज टू कवर ऑल ऑफ। देखो इसके बीच में नहीं रोकना मेक्स नो सेंस एट ऑल। उस कंटिन्यूएशन में चलता आ रहा था। मैंने अभी क्यों रोका? बिकॉज़ इसके बाद है लॉन्डे की बैक स्टोरी वुल्फ की, जो अगले पार्ट में डिस्कस होगी और तभी कुछ आएगा। जो भी उम्मीद अभी के लिए वाली वीडियो इतनी थी। जय मैं दो चैनल की वीडियो में तो यहीं मिलता हूँ। सायोनारा। तो गाइज ये था बुसान अर्क। लाइक बहुत ही खतरनाक फाइट थी। और मैं डेनियल के बारे में क्या ही बोलूं, उसको इतना लेट रियलाइज हुआ कि भाई उसको पार्टी बदल लेनी चाहिए, जेम्स ली पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। भाई ये गीते की क्या है, इसको कोई हराने वाला ही नहीं लग रहा है। सबको एक एक पंच में ही सुला दिया उसने। और लिटरली जेम्स ली के साथ क्या कर रहा है वो बंदा, जैसे कि उम्मीद ही थी मुझे फर्स्ट पार्ट देख कर ही
काफी तगड़ी फाइट होने वाली है। तो भाई गीता किम इतना हेट करता है अपने फादर से कि भाई से रिलेटेड एक एक चीज को वो खत्म करना चाहता है। लिटरली बहुत स्ट्रांग है ये बंदा, इसके लेवल का तो कोई लगता है ही नहीं यार। गन को निकलना चाहिए जल्दी से जेल से। और बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टोरी जा रही है लोकेशन की। तो गाइस ये था मेरा रिएक्शन बुसान अर्क के वीडियो पर। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।